नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एवरेज का अपना नेक्स्ट पार्ट और इसमें आपके सारे क्वेश्चन यानी कि 226 से लेके 337 तक आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करना। इस चैप्टर से बहुत रेयर होता है कि सवाल ना पूछा जाए, इससे एक सवाल आपको मिल ही जाता है और काफी आसान होते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 28 संख्याओं का औसत 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 15 का इतना है। यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला सवाल मैंने पढ़ दिया। हम लोगों का क्या रहता है, आपको रीडिंग करनी है, मतलब सवाल को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद सोल्यूशन कराएंगे, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आप एक्टिव भी बने रहेंगे। वैसे क्या होता है, आप लोग केवल सुनते रहते हैं, तो इससे थोड़ा एक्टिव रहेगा बॉडी भी। चलो फिर देखते हैं सवाल को। अब यहां से देखो, कह रहा था 28 का 77 था, 14 का 74 था और 15 का 84 था। अब यहां से देखो, जैसे ही मैंने देखा कि इसमें वो संख्या इंक्लूड हो गई, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो रही, यानी कि हमें जैसा आएगा वैसा ही हम उसको रिप्रेजेंट करते। जैसे उस संख्या के पास 77 तो रहा होगा, अगर नहीं रहता तो सबका 77 एवरेज कैसे आता, आ ही नहीं सकता था। अब यहां से देखो, इस संख्या में कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। 14 लोगों में कितना कम हुआ, इतना, यानी कि इतना कम हुआ, तो इसको जैसा आता है वैसा ही लिख देते। कम आ रहा तो माइनस का, प्लस आता तो प्लस का। जैसे कि इसमें देखो, यहां से करेंगे तो ये कितना ज्यादा हो रहा, प्लस का 7 ज्यादा हो रहा। तो 15 लोगों में 15 सत्ते 105। तो यहां से करेंगे 14 तिया 42 हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया। यानी कि हम इन दोनों को जोड़ ले प्लस वालों को, तो 7 7 177 हो गया। 42 इससे हटा देंगे तो 7 से 2 गया 5 हो गया, 7 से 4 गया 3 हो गया, 135 आ गया। यानी कि जो नंबर था जिसको मुझे हटाना है वो कितना है, 35 है। अब यहां से देखो, वो नंबर है 28, एक का एवरेज 77 है, 135 लेके जा रहा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा लेके जा रहा है, यानी कि एवरेज कुछ ना कुछ तो कम होगा, क्योंकि वो 77 से ज्यादा लेके जा रहा है। अब वो देखना पड़ेगा कितना कम होगा, यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन्हीं 3 में से हम देखते हैं। तो देखो, 15 से 7 गया तो 8 बचा, और फिर यहाँ पर बचा कितना, 12। 12 से 7 गया तो 5 बचा। इतना वो लेके जा रहा है, यानी कि 58 इतना कम हो जाएगा। लेकिन लोग बचे कितने, यहाँ पर देखो 27 बचे होंगे, क्योंकि एक लोग चला गया है। तो 27 दूनी 54 करके देख लो। ठीक है, थोड़ा सा कटेगा, उसमें आपका फ्रैक्शन आएगा, लेकिन यहाँ से देखते हैं 77 से पूरा हम घटाते हैं। 77 से अगर 2 जाता तो 75। ठीक है, तो इतना कम आ गया घटाने पर, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। अब इसके बाद कोई भी नंबर आता वो पॉइंट में ही आता, कुछ भी आता, जो कुछ भी आता। तो यहां से देखो हम आंसर लगा सकते हैं। ये देखो, अब मान लो 77 से 2.9 ही घटाना होता, तो 10 से 9 गया 1 आ जाता आपका, 6 से 2 गया 4 आ जाता, यानी कि इससे तो बड़ा घटा नहीं सकते थे ना। तो 74.1 फिर भी आ रहा है, तो आंसर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल। अब यहां से देखो, 60% लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी है, 60%, तो 40% क्या हो गए, लड़के हो गए। इनका रेशियो बनाएंगे तो 3 और 20 दूनी 40 हो गया। इनका एवरेज लड़कियों का 70 दिया था और लड़कों का 63 दिया था। इनके बीच का कुछ भी एवरेज मान लो, हमने बीच का एवरेज देखो 63 दिया उधर, यानी कि 65 मान लो, तो ये प्लस का 5 हो गया। 3 लोगों में कितना हो जाएगा, 15 प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 2 हो गया, तो 2 लोगों में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 15 से 4 गया, कितना बचा, 15 से 4 गया 11 बचा। ठीक है, अब प्लस का आया, यानी कि एवरेज 65 से तो प्लस आएगा, 65 से प्लस आएगा तो देखते हैं, यानी कि 11 हो गया। अब ये 11 डिवाइड कितने लोगों में होगा, 5 लोगों में। डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 67.2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये सवाल हम बहुत बार करवा चुके हैं, बहुत आसान सवाल होते। कह रहा था 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। कह रहा था 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से। तो देखो 11वीं इतनी मान लो, 9वीं कितनी अधिक है, 3 है, और 10वीं इतनी अधिक है। अब हमें यही 3 नंबर निकालने हैं, यानी कि अगर सबका एवरेज इतना है तो 3 नंबर के पास एवरेज तो इतना रहना चाहिए। अगर तीनों का सम निकालते तो इतना तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो 11 लोगों का एवरेज 56 हो पाएगा। अब यहां से देखो, 56 से ये 52 कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, यानी कि इस 4 की भरपाई इन तीनों लोगों को करनी पड़ेगी, तभी तो सबका एवरेज 56 आएगा। तो भरपाई करनी पड़ेगी 4 की, और कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो गुणे 3। अब यहां से देखो, ये कितना हो रहा, ज्यादा हो रहा, 56 से कितना ज्यादा हो रहा, 4, यानी कि ये ज्यादा हो रहा, तो 4 की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी 1 लोगों में। लेकिन टोटल कितने थे, 5 लोग, ये हो गया। अब ये 3 लोगों का सम आ गया, हमारे हिसाब से सम कितना था, 3x प्लस का 3 1 4। ठीक है, अब यहां से देखो करते हैं,
4 तियां 12 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया। यहां से करेंगे तो माइनस का 8 यानी कि 160 आ गया। इधर आ जाएगा 4 बराबर में 3x हो गया, यानी कि 3x बराबर, यहां से घटा देंगे तो बचेगा कितना 156। अब हमें चाहिए क्या 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज, यानी कि 2x प्लस 3y2 चाहिए, यानी कि x प्लस 3y2, यानी कि x प्लस 1.5 का हमें आंसर चाहिए। तो यहां से x बराबर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 52 प्लस का 1.5 यानी कि 53.5 आंसर आ जाएगा। इस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बिलीव कीजिए। अब यहां से देखो दो संख्याओं को हटाया जा रहा है, बात वही है अभी जैसा पहली वाले क्वेश्चन किया था उसमें एक संख्या को हटाया गया था, इसमें दो को हटाया जा रहा है। तो 40.6 और 12 35.4, जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो ये 24 संख्या हमने देखा, हमने 22 से तो ज्यादा हो गई, तो इंक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूड होने के लिए जैसा आता है वैसा करते। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो कम आ रहा था उसको प्लस कर रहे थे, ठीक है, जो ज्यादा आ रहा था उसको माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा होता है। यहाँ पर जो भी जैसा आएगा वैसा ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सबका 37 एवरेज करने के लिए 37.5, दो संख्याओं को इतना तो लाना ही पड़ा होगा, क्योंकि इसके बिना एवरेज सबका हो नहीं पाता। अब देखो कितना क्या कम ज्यादा हो रहा है। अब इनका देखते हैं ये कितना प्लस हो रहा है। 6 से 5 गया, 1 बचा, 10 से 7 गया 3, ठीक है, इतना प्लस हो रहा, तो प्लस का 3.1 लोगों में, टोटल 12 लोगों में कर दिया। अब यहां से देखो ये कितना कम हो रहा, 5 से 4 गया 1, 7 से 5 गया 2, इतना कम हो रहा, यानी कि 2.1 गुणे में 12 हो गया। अब ये दो संख्याओं का टोटल हमारा सम आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया, 7 दूनी 74, 1 75 हो जाएगा प्लस का। फिर यहाँ से देखो 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3.1 माइनस का 2.1, यानी कि 75 प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 5 2 7 7 1 8। ये 87 सम आया है उन दो संख्याओं को। अब यहाँ से देखो 22 लोगों का एवरेज इतना था। अब ये दो संख्याएं, अगर इन दो संख्याओं का हम कंबाइंड करके कर ले रहे हैं कि यही एक संख्या हटाई जा रही जो कि 87 की है। समझना बात को मैं कहना क्या जा रहा हूं, है एक्चुअल में दो, लेकिन हम मान के कर रहे हैं, यानी कि हम यहां से करते 87, यानी कि 37.5 से तो ज्यादा लेके जा रहा है। या तो फिर ऐसे कर लो, देखो इनका एवरेज निकाल लो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान रहेगा। 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, दो लोगों का एवरेज 43.5 था, और फिर 20 लोगों को और ऐड कर लिया गया, यानी कि 22 लोगों का एवरेज कितना हो गया 37.5 हो। ठीक है, अब समझना मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमें एवरेज चाहिए 20 लोगों का। अब ये बताओ इसमें ये नंबर ऐड किए गए, यानी कि ये एवरेज आए हैं, ये ऐड होकर, तो एवरेज इनका कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम हुआ है, यानी कि इन 20 लोगों का एवरेज 43.5 से तो कम रहेगा, ये तो कंफर्म हो गई। अब कितना कम रहेगा, देखो 5 से 5 गया 0 हो गया, यहाँ पर 13 था, यानी कि 13 से 7 गया 6 हो गया, फिर यहाँ पर कितना था 3 से 3 गया 0। अब यहाँ पर देखो 6 हो गया, टोटल 22 गुणे 6, यानी कि इतना कम रहेगा। और फिर कितने लोग बचे 20, एक लोगों में कितना रहेगा यहाँ से निकाल लेंगे, 2 तियां 6, 22 तियां 66, यानी कि 6.6। तो यहाँ से देखो 43.5 में से 6.6, 15 से 6 गया 9, यूनिट डिजिट जैसे ही मिला आंसर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से बचा कितना 12, 12 से 6 गया 6, 36.9, इस तरीके से भी आ जाएगा। तो ये यहाँ से देखो हमने क्या किया है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। हमने ये संख्याएं निकाली थी दो, इन दो का एवरेज हमने निकाल लिया, इतना था, यानी कि दो संख्याओं का सवाल हमने सुनना क्या बना दिया, हमें ये दो संख्याएं हटानी है। तो हमने क्या किया, दो संख्याओं का एवरेज इतना है, इसमें 20 संख्याएं और मिला दी गई, यानी कि 22 संख्याओं का एवरेज इतना हो गया। अब उनके आने से क्या हुआ, एवरेज कमी हुई है, यानी कि 43 से तो कम लाई होगी, यानी कि 43 के एवरेज से कम रहा होगा। तो कितना कम हुआ था 6, 22 लोगों में 22 का गुणा कर दिया। अब एक लोगों में डिवाइड करना, तो यहाँ से 2 लोग हटा दिए, 20 का डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये भी बहुत आसान सवाल है। 0.8 की वृद्धि हुई एक लोगों में, एवरेज का मतलब क्या होता है प्रत्येक। अब यहां से देखो, यहां से ये कितना प्लस का 4 हो रहा है, कै लोगों में 5, 5 चौको 20, यानी कि 20 का वृद्धि कितने में होगा, यानी कि 20/8 ऊपर पहुंच जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, ये 25 आ गए टोटल, लेकिन पूछा था स्टार्टिंग में, यानी कि 25 - 5, यानी कि आंसर 20। अगला सवाल,
अब यहाँ से देखो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए में। तो 8 क्रमागत यानी कि इनकी 17 था, यानी कि 4 संख्याएं इधर रही होंगी, 4 इधर रही होंगी। कह रहा था अंतिम 3 संख्याओं यानी कि इन 3 संख्याओं और 3653 इनका औसत हमें टोटल बताना था। तो ये 3 संख्याएं हमें पता होनी चाहिए थी, तभी तो हम कर पाएंगे इसका लिए। तो देखो 17 के बाद कौन सा आएगी, 18 आएगी, फिर 18 तो 20 हो गया, 20 दो 22 हो गया, 22 दो कितना हो गया, 24 हो गया। अब इनका सबका एवरेज निकालना था, चाहे जोड़ के कर लो चाहे ऐसे ओरल बना लो, ठीक है। अब जैसे जोड़ के ही करना आसान है, क्योंकि आप कोई एवरेज मानेंगे, आप उसे डिवीजन मेथड करेंगे तो टाइम उतना ही लगना, इसलिए जोड़ के कर लो। 4 2 6 4 10 3 13 के 3 हाथ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 5 15 हो गया। संख्या कितनी होगी, 5 हो गई, 5 3 15 हो गया। अब भाग तो जाएगा नहीं। अच्छा लास्ट की वो 3 संख्याएं लेनी ना, ज्यादा ले ली ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करना था। यानी कि 6 3 9 4 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15। हाथ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 और 5 15 हो गया। अब आ जाएगा 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 31 आंसर। माफ कीजिएगा, अगला सवाल करते हैं। अब ये भी आसान है। देखो क्या हुआ है, 2 स्थान इसके स्थान पर 38 और 32 के रूप में पढ़ा गया है। तो इनका सम देखो 30 20 50 60 हो गया, 38 यानी कि 30 30 60 और 70 हो गया। अब 70 पढ़ लिया गया था कम, यानी कि एवरेज तो कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है, ये ध्यान रखा करो, कभी कभी ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसा ना हो बिल्कुल आंख बंद करके कर रहे हैं। तो यहां से देखो अब कितना फर्क पड़ा, 10 का, यानी कि ये 10 का फर्क कितने लोगों में पड़ेगा, 40 लोगों में। तो ये यहां से हटा दो, यानी कि करेंगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट लगा के कर रहे हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 45 से पूरा 1 गया तो 44, 44.75 आना चाहिए था, कहीं गलत कर दिया क्या, सही है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये भी आसान सवाल है, पढ़िए फटाफट। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि 5x के 5 बार होने पर, y के 7 बार होने पर 37, और कितने टोटल हो गए, 7 5 12 लोग हो गए, यानी कि 12 का गुणा कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर 7x प्लस का 5y और बराबर 12 लोग हो गए, यानी कि 12 गुणे 35 हो गया। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से तुमको y का मान चाहिए, यानी कि x इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं 7 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा, पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हुआ 49, यहाँ पर हुआ 25, 25 और 49 का डिफरेंस 24 भाई आ गया। भाई माइनस करेंगे सारे। अब यहाँ पर भी 7 का हुआ होगा, यहाँ पर भी 5 का हुआ होगा। तो यहाँ से देखो जो भी बनता है, यानी कि इसको देख लो, 12 तो हम एलसीएम ले ही सकते हैं, सॉरी 12 बाहर ले सकते हैं ना, और 37 गुणे में 7 और माइनस में 35 गुणे का 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि भाई बराबर हम निकालेंगे तो देखो 7 7 49 हो गया, और 7 21, 21 और 4 25 हो गया, 5 25 हो गया, 5 15 और 2 17 हो गया, 9 से 5 गया 4 हो गया, 15 से 7 गया 8 हो गया, बटे में 2 आ जाएगा, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इस सवाल को, इस टाइप के सवाल बहुत हो चुके हैं, ठीक है, ये लास्ट सवाल है इस टाइप का। पीछे आप देखेंगे शुरू से तो बहुत सवाल करवा चुके, इस टाइप का ये लास्ट है, और फिर आगे इसको नहीं करवाएंगे, इसको अच्छे से आप एक बार और देख लीजिए। अब यहाँ से देखो मेन चीज आती है इन संख्याओं को बनाना। तो कह रहा था 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 50% अधिक है और 7वीं संख्या से 8 कम है। तो देखो 5वीं संख्या, 6ठी संख्या और 7वीं संख्या, इससे तो 50% अधिक है, यानी कि 3x हो गया, और कह रहा था 7वीं से 8 कम है, यानी कि इसको कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 3 संख्याओं को एवरेज अगर लाती तो इतना तो सबको लाना ही पड़ता है, तभी तो ये एवरेज मेंटेन हो पाता 10 संख्याओं का। तो यहाँ पर 32.5 गुणे में 3, ये तो सबको लाना पड़ा होगा इतना टोटल। अब यहाँ से देखो एवरेज में कितना कम ज्यादा हो रहा वो देख लेते हैं। इनमें दोनों में देखो ये कितना कम लेके आ रहा है, 15 से 6 गया 9 हो गया, फिर बचा है 11 से 5 गया 6, यानी कि 6.91 लोग लाया, 4 लोगों में इतना। अब ये कम हो गया ना, इसकी भरपाई जो ये 3 लोग हैं ना इन्होंने ही की होगी। अब अगला देखो 38.2, यानी कि यहाँ पर कितना था 32.5, तो ये ज्यादा लेके आ रहे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा तभी एवरेज मेंटेन होगा। 12 से 5 गया तो कितना बचा, 7 बचा, फिर बचा है 7, 7 से 2 गया 5, इतना देखो कम करना पड़ा होगा। अब चलो आगे करते हैं, कॉल आ गई थी। अब यहां से देखो 5.7 का हुआ कितने लोगों में, 3 लोगों का, इतना हो गया। अब हमारे हिसाब से देखो सम कितना आता, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो गया, प्लस में करेंगे तो देखो यहाँ से 4 नेम 36 हो गया, 4 छंग 24 और 3
27। यहां से करेंगे 3 सत्ते 21 हो गया और 3 पंजे 15 1 16 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते, 6 5 11 के हासिल लगा 1, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 हो गया, 10 2 12 हो गया और इससे 16.1 घटा देंगे यानी कि 0, 15 से 6 गया 9 हो गया और फिर 11 यानी कि 0 109 आ गया। यानी कि हमारे हिसाब से टोटल सम कितना है 3 3 6 2 8x प्लस का 8 बराबर 109 हो गया। ठीक है, 8x बराबर कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 101/8 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, पांचवी और सातवीं का एवरेज यानी कि 6x प्लस 8/2 यानी कि यहां से करेंगे तो 3x प्लस का 4 की वैल्यू। तो कर लेते हैं इसको, ऐसा करो थोड़ा 100 मान लो, आसान रहेगा। 8 एकम 8 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया। यानी कि करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया और फिर 12 3 36 1 37 हो गया और इसमें 4 जोड़ दो यानी कि 41.5 समथिंग आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, इसी टाइप से लगा दो। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होना नहीं चाहिए इसमें, देखो क्योंकि देखो हमने कितना कम किया, एक से कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है। चलो फिर अगला सवाल। अब देखो ये भी सवाल बहुत आसान है। आपने देखा यहाँ पर 20 दिन हो गए, यहाँ पर 13 दिन, इन दोनों को जोड़ा वैसे ही पता लग गया कि 33 दिन हो रहे और दिसंबर होता कितना है 31 दिन का होता है। यानी कि नंबर तो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जैसा आता है यानी कि कम आएगा तो उसको माइनस करेंगे, ज्यादा आएगा तो ये करेंगे। अब इन दोनों का एवरेज चाहिए। अब एक चीज समझो, अगर हमें सबका एवरेज 512 करना होता तो इन दोनों नंबर को भी 512 लाना पड़ता। बिल्कुल समझ गए होगे। अब यहां से देखो ये कितना हो गया, ये प्लस का 3 हो रहा है यानी कि 20 3 60, तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जब नंबर इंक्लूड होते हैं ये दोनों देखो नंबर इसी में इंक्लूड हैं यानी कि कहीं तो मिक्सअप हुए होंगे, तो जैसा आता है वैसा ही लिखते हैं। अब यहाँ से देखो ये 2 कम हो गया तो 13 दूनी 26 यानी कि यहाँ पर 26 का। अब हमें एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो इन दोनों का यानी कि 2 से डिवाइड करते, ये यहां से करके दिखा दिया, लेकिन आप इस तरीके को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो यहां से देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 512 माइनस का 3 कर देंगे, क्या बात है। अच्छा हाँ ठीक है, 10 3 30 होगा ना, फिर करेंगे तो 17 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ से 7 2 9 जैसे ही देखा 529 आंसर। अगला सवाल। अब ये तो सवाल कर ही चुके हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक लोगों में कितने की वृद्धि हो रही, 0.36 kg की वृद्धि हो रही एक लोगों में। अब यहां से देखो ये कितना डिफरेंस आया है, यानी कि 60 है ना, 60 में पूरा 56 घटाएंगे तो 4.5 का आ गया ये एक लोगों में, लेकिन 4 लोगों में 4 पंजे भी 4 चौकू 16 और 2 18। तो यहां से देखो हमें 18 का करना पड़ेगा यानी कि 1/36 ऊपर पहुंच जाएगा 1 0 और गुणे में 18, 18 दूनी 36 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 0 और आ जाएगा क्योंकि 0.36 था ना। तो कितने हो गए, 50 लोग सबसे पहले थे, सॉरी बाद में हो गए, यानी कि उसमें कितने ऐड हो गए थे, 4 लोग ऐड भी तो हो गए थे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 46। अगला सवाल। शिविर में कुछ बच्चे, ये तो आसान सवाल है, जब मैंने CGL 2021 का सॉल्यूशन कराया था तब भी सही अच्छे तरीके से कराया था। तो देखो यहाँ से ये कितना हो गया, 4 की कमी हो रही यानी कि 4 गुणे 5 लोग कितने हो गए, x प्लस का 5 हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। 3.2 कितने लोगों में 5 और लोग कितने हो गए, x माइनस 5 का फर्क ही नहीं पड़ना था कुछ, तो 4x माइनस का 20 बराबर में 3.2x और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दिए 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा यानी कि 0.8x दे देगा, इधर कर देंगे तो 36 हो गया यानी कि x बराबर 8 चौक 32 8 पन्ना 40। अगला सवाल। अब ये देखो फर्स्ट नंबर जो सवाल कराया था बिल्कुल उसकी तरह है, आप लोग खुद से करेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है 9919293977 पर आप भी झिझक आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब ये देखो ये पूरा फार्मूला भेजता है। देखो विषम संख्या n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n होता है, और n सम संख्याओं का एवरेज n+1 होता है। यहाँ पर 15 थी, ये 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 गुणा कर देंगे 160। अगला सवाल। अब देखो 2020 की फरवरी होती है, वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, लीप ईयर होता है। आइए तो आप समझ गए। अब यहाँ पर 16 + 16 किया हमने, देखा 32 दिन हो गए, यानी कि ये जो 3 दिन की बात कर रहे हैं ना, ये वो इसी में इंक्लूड हो गए। ठीक है, ओवरलैप कर गए। अब आप समझ गए होगे ओवरलैप कर गए तो ये यहाँ पर कहानी क्या बन रही है, नहीं समझे होगे, अभी समझते हो, 2 मिनट रुको आप भैया। ठीक है, 590 हो गया, 16 का 500 हो गया। अब एवरेज सबका इतना करने के लिए इन नंबरों को
इतना तो अकेले अकेले एक एक को लाना पड़ा होगा, 3 का गुणा कर दिया तो टोटल सबके आगे निकल के। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हुआ, 30 प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो यहाँ पर प्लस 30 और कितने लोगों में 16। यहाँ पर देखो माइनस का 60 हो गया, कितने लोगों में हो गया, 16 लोगों में, यानी कि -60 गुणे 16 का। ठीक है, सिंपल बात थी। अब यहां से देखो हमें तीनों का चाहिए था एवरेज, एवरेज चाहिए था तो हम पूरे में 3 से डिवाइड करते, तो ये कैंसिल आउट, ये 10 हो गया, यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 560 प्लस का 160 माइनस का 16 दूनी 32 320 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 160 बचेगा और इनका डिफरेंस 0, 5 से क्या 4, 400 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ। ठीक है, आप लोग खुद से करेंगे, चलो अच्छा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मुझे ये लगता है बाद में कोई कुछ उल्टा सीधा ना बोले, इसलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कायदे में मेहनत करनी चाहिए। रीजन क्या होता है, देखो एक तरीके से रिपीट कोई नहीं करता है, कायदे में यही प्रोसेस होना चाहिए, तो सेम टाइप के सवाल 1-2 करवा के उसको आगे रखना चाहिए, कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। देखो शेष संख्याओं का औसत, यानी कि 7वीं संख्या हट रही है, यहाँ से देखो 20 हो रहा है, इसी में इंक्लूड है, यानी कि उस संख्या को 48 तो लाना पड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से देखो, यहां से देखना कितना कम ज्यादा हो रहा है, यानी कि 6, 10 से 8 गया, 2.6 आ गया। अब 2.6 आ गया तो यहाँ पर प्लस आया, 2.6 गुणे में 7। यहां से देखो ये कितना कम हो रहा है, 10 से 6 गया 4 और 7 से 7 यानी कि पॉइंट का 4, ये कम हो रहा था, पॉइंट का 4 इंटू में 13 हो गया। अब यहां से देखो, अब ये तो एक चीज समझ में आ गई, चलो हम कर ही देते हैं पूरा, तब बताते हैं। 7 छक्का 42 यानी कि 182 हो जाएगा। ठीक है, यहां से करेंगे 13 चौकू 52, फिर इनका डिफरेंस किया तो 18 से 5 गया, 13 बचा, यानी कि 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। अब यहां से देखो 19 का एवरेज 48 था और ये कह रहा था शेष संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि जो एक संख्या थी 61, इसमें इन लोगों को मिला दिया गया, इन लोगों को मिला दिया गया, यानी कि 18 संख्याएं मिलाई गई हैं, तब एवरेज 48 हो गया, यानी कि वो संख्याएं 61 से तो कम लाई होंगी, तभी तो एवरेज कम हो गया। कितना कम हो गया, 8, देखो 11 से 8 गया 3 और 5 से 4 गया 1 हो गया, तो 13 गुणे 19 हो गया। अब कितनी संख्याओं में ये बांटना पड़ेगा, 18, इसको भी 18 लिख लो थोड़ी देर के लिए, 18 एकम 18 हो गया। 11 से 3 गया, कितना बचा 8 और यहाँ पर 5 से 1 गया 4, यानी कि 48 से थोड़ा सा कम आएगा। रीजन क्या है भैया, यहाँ पर नंबर हमने छोटा कर लिया, बड़ा होता तो बड़ा घटाना पड़ता, तो 48 से थोड़ा सा कम एक ही आंसर है। और आपने जैसे ही यहाँ पर ये लाइन लिखी थी ना, अगर आपको लगता यहाँ पर 13 चौकू 52 करते, यहाँ पर देखो बड़ा ही संख्या आ रही, यानी कि 48 से तो बड़ा आ रहा है, यानी कि उनका एवरेज मैं पहले ही समझ गया था कि 48 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो 48 से छोटा रहेगा, ये हो नहीं सकता, ये दोनों नंबर तो बहुत दूर थे, क्योंकि हमें 18 से डिवाइड भी करना पड़ता तब आता, तो हम इसको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के इसको कर सकते थे। अब ऐसी चीजें करने से होता क्या, दिमाग प्रेशर में नहीं आता, लेकिन कर तभी पाओगे जब आपने मॉक टेस्ट में इस तरीके से सॉल्व किया हो। चलो फिर इसको पढ़ो फटाफट। अब यहाँ से देखो इस टाइप के भी सवाल आप कर चुके हैं, यहाँ पर एमएम की बात हो रही है, तो देखो अभी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर में चेंज करेंगे। देखो लेकिन एक लोगों में कितने की, 34 की हो रही, यानी कि हम यहाँ से हमें संख्याएं निकालनी, यानी कि 34 का लिख लो, एक संख्या इधर होगी तो हमारा आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कितना कम हो रहा, 6 से 5 गया 1 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 5.1 और यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ से टोटल गुणा किया तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61 हो गया, प्लस का आया है। अब यहाँ से देखो ये भी क्या हो रहा था, ये भी प्लस का हो रहा था, डिफरेंस करेंगे 159 155.6, तो 10 से 6 गया 4, 8 से 5 गया 3 और कितने लोगों में 7, तो 7 चौक 28, 7 तियां 21 और 21 और 2 23 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10 की 0 हाथ से लगा, 1 3 2 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी कि 85 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 101/34 गुणे में 85, 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34। अब जरूर यहाँ पर कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कहीं ना कहीं जीरो वगैरह तो आए ही होंगे, तो इसको हम ले सकते हैं ना 25, बात खत्म हो गई भैया यहाँ से। ठीक है, अब लेकिन पूरा चेंजमेंट कितना आया, 12 लोग क्या हुए थे, शामिल हुए थे, 7 लोग चले गए थे, यानी कि प्लस के कितने 5 लोग बढ़ गए थे। अब 5 लोग वही इसमें से हटा देंगे तो लास्ट में कितने रहेंगे 20। ठीक है, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप जीरो के चक्कर में मत पड़ा करो, मैं बहुत बार कहता हूँ ऑप्शन एक बार देखो। हमें क्या करना है भाई, ऑप्शन लेके कहीं उनको दिए क्यों गए, नहीं तो पूरा ही सॉल्व करवा लेते वो लोग। अगर चेंज करना हो तो कर भी सकते हो। ठीक है, इसमें 10 का भाग करते
तो 10 तो ऊपर चला जाता, तब तो आ जाता ये 25। ठीक है, इस तरीके से। वैसे मैं कभी जीरो को वैल्यू देता रहूंगा, आप लोगों ने अगर सोल्यूशन देखे होंगे। ठीक है, तो ये सवाल देखो अब आ गया 7वीं संख्या 6ठी संख्या से, ये खुद से करेंगे। इस टाइप के मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, बहुत करवा चुके, अब ज्यादा मेहनत ना मत करवाइए। अब इस सवाल में देखो मेरे हिसाब से तो ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब इधर उधर डिवीजन ना सोच के ज्यादा कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ कितना हो गया 180 हो गया, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी कितना हो गया 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 और 2 26 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम देखते तो डी कितना आ जाएगा, घटाने से 0 16 से 8 गया 8 हो गया, यानी कि ये किसका आ गया डी। ई कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से देखो इसका देख लो, बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई, 4 लोग हैं, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 छंग 24 24 और 2 26 हो गया। अब यहाँ से डी और ई को हटा दो, यानी कि 80, यानी कि 3 8 8 16, 8 से 3 गया 5, 6 से 6 गया 0 और 2 से 1 गया 105 आ गया बी और सी का, यानी कि ये वाला पूरा टर्म था, इस 180 से हम घटा देंगे 105, तो ये 5 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पर बचा 7 75 आंसर। कुछ गलत कर दिया क्या, कहाँ पर हुआ एक बार देखना। अच्छा ये हो गया भाई 77 होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा 7 बनेगा और 8 7 15 बनेगा, यानी कि यहाँ से अगर मैंने डिफरेंस किया तो 8 से 7 गया 1 आ गया, 6 से 5 गया तो 1 हो गया, 2 से 1 गया 111, तो 180 से 111 घटाना था, यानी कि 10 से 1 गया 9, 7 से 1 गया 6 69 आंसर। माफ कीजिएगा भाई। अब यहाँ से देखो 90 छात्र का इनका एवरेज कुछ भी मान लो, यानी कि टोटल इनका खर्च इतना था, 30 नए लोग आ गए यानी कि 120 लोग हो गए, एवरेज 10 कम हो गया। ठीक है, एक्स माना था एवरेज, यहाँ तो सम हो गया, टोटल एवरेज एक्स मान लिया था तो इतना कम हो गया। और कह रहा था खर्च में कितनी वृद्धि हो गई, 90x प्लस का 560 हो गया। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो 90x प्लस का 560 बराबर 120x माइनस का 1200। ठीक है, अब इधर आ जाएगा तो ये 12 5 1760 हो गया और इधर हो गया 30x। अब हमें टोटल सम निकालना था, यानी कि 90x की वैल्यू तो 3 का दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 0 3 6 18 हो गया, 17 3 51 1 52 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 26वीं संख्या निकालनी, इन दोनों को जोड़ के देखो, पहले 7 6 13 हो गया और 2 1 3 हो गया, यानी कि इंक्लूड हो गई, तो बात खत्म हो गई। यानी कि उस संख्या के पास 37 तो रहना ही रहना था, तभी सबका एवरेज इतना आ पाता। तो देखो ये 37 से 5, यानी कि उसके पास देखो कितना इतना कम हो गया, यानी कि 5 गुणे 26 इसमें से कम कर दो 26 लोगों में। अब इसको समझाने की बात तो नहीं रही भाई, आप बहुत बार ये सवाल कर चुके हो। ये देखो 44 7 ज्यादा हो गया, कितने लोगों में 17 लोगों में, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 26 पंजे 130 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, तो 37 और माइनस, यानी कि यहाँ से इसको डिफरेंस करेंगे, 10 से 9 गया 1, 2 से 1 गया 1 हो गया, 7 से 1 गया 6 बचा, 3 से 1 गया 2 आंसर। अगला सवाल, ये तो एलिगेशन वाला सवाल है, आसान है, 83.7। अब यहाँ से देखो इसका डिफरेंस करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, इनका करेंगे 10 से 7 गया 3 और फिर 4 बचा, 4 से 3 गया 1 हो गया 1.3, यानी कि ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। पूछ रहा था क्या, स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, टोटल कितना हो गया 20 हो गया और लड़कियां 7, गुणे 100 कर दो, यानी कि 35% आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो सेम सवाल हो गया, 9 9 18 ही हो रही है, यानी कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो ये 28 ही हो रही है, यानी कि वो संख्या इंक्लूड नहीं है। तो देखो ये 38 हो गया, 19 का 34 हो गया और फिर 9 का 48। अब जब संख्या उसमें इंक्लूड नहीं है तो हमने आपको बताया, देखो पहले तो 38 उसके पास होगा, ये कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, यानी कि 4 कम 19 लोगों में ये इतना कम हो रहा है, इसकी भरपाई इसी नंबर ने की होगी, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं होता। इनको जोड़ा तो 28, संख्या तो 29 है, तो इंक्लूड तो नहीं है, तो यानी कि जो कमी हो रही है उसको प्लस करते हैं, जो माइनस प्लस होगा उसको माइनस करते हैं। तो देखो 38 यहाँ ये प्लस का 10 हो रहा है, यानी कि 90, यानी कि 90 ज्यादा, इसको उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 38 19 चौक 76 माइनस का 90 हो गया, तो 90 से 70 गया 20, 20 से और 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 14, यानी कि माइनस का 8 से 4 गया 4, 3 से गया 2, 24 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो कह रहा था 20 पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं 20, महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है, यानी कि महिला और बच्चों की कितनी 4 अधिक है, यानी कि 24 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हम देखते तो इनका अगर एवरेज 54 दिया था तो टोटल 54 हो गया,
प्लस 49 किलो महिलाओं का इतना, बच्चों का इतना। अगर महिलाएं किसकी संख्या पूछी गई थी, डिफरेंस पूछा गया था, तो देखो यहाँ से x मान लो 49 और फिर हो जाएगा 24 माइनस का x, ये बच्चे बचे हुए हैं कितना 30। ठीक है, अब यहाँ से इसलिए ऐसा लिखा, इधर भी 24 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा था तो गुणा करने में आसानी रहेगी। ये भी चीज ध्यान रखनी है, पता लगे गलत हो जाए। तो 48 माइनस का 25, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 2 4, 44 लोगों में टोटल हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया, इधर 49x हो गया, इधर करेंगे 24 × 72 हो गया, और इधर माइनस का 30x हो गया। तो अब इधर कितना था, 11 × 4 करना पड़ता, तो पहले तो 4 का कर लो, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो गया, 4 चौकू 16, 16 और 3 19 हो गया, यानी कि 193 इंटू 11 कर दो, यानी कि 3 9 3 12, 9 1 10 और 1 11 हो गया, और फिर 1 आ गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन भाई करते हैं। 49 पहले तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 9 19x बराबर में आ जाएगा, यानी कि 2 1 2 3 माइनस में 0, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 8 हो गया 1800। तो इधर बच जाएगा 3 2 और 11 से 8 गया 3 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 19 से कम 19 और बचा 13, तो 19 7 133, x बराबर 17 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 17 आ गया। तो पूछा क्या गया था डिफरेंस, तो 24 ये टोटल था, महिलाएं 17 हो गई, तो ये कितना बचा 7, डिफरेंस कितना आ गया 10, सिंपल हो गया। कैलकुलेशन दी भाई। देखो अब इसको आप डिवीजन मेथड से बनाना, टाइम भी लगेगा, कुछ बनेगा भी नहीं है मतलब ढंग से, तो इस चीज को ध्यान रखा करो, कब कहाँ पे क्या चीज लगानी है, पता लगे आप लगे रहे पेपर में, और पेपर में नई चीज कुछ भी आ जाए उस पर ट्रिक बनाने की कभी मत सोचना, आप बेसिक से ही जाना। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये तो आसान है, 60% क्या है लड़कियां हैं, 40% लड़के रहे होंगे, यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4 हो गया। तो देखो लड़कियों का एवरेज कितना दिया 52 दिया था, और लड़कों का 58 दिया था। इनके बीच में कुछ भी मान लो जो तुम्हें आसान लगता है, उसको मान लेते हैं। अब देखो हमने 52 मान लिया, तो ये तो 0 हो गया। अब ये देखो ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 2 लोगों में 12 ज्यादा हो गया। ये बटेगा कितने लोगों में, 5 लोगों में, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20, यानी कि हमने जो एवरेज माना है उससे 2.4 बढ़ जाएगा, यानी कि 54.4 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये सवाल बहुत आसान होता है। देखो कह रहा था 13वीं पारी के बाद, यानी कि इससे पहले 12 आया होगा, 12 पंजे 60 करो, 97 माइनस का 60, आंसर क्या आ जाएगा 77। ये इसी तरीके से किया करो। अगर ये चीजें ना पता हुआ करे तो उसको नोट करके कहीं अच्छे से रख लिया करो, बाद में रिवाइज करने में आसानी रहती है, नहीं तो पेपर के टाइम याद ही नहीं आता, फिर बेसिक से बनाते हैं। कह रहा था a के 3/5 और b के 30%, यानी कि 3/10 का औसत निकलते तो 2 करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर ये कर दो, हमारा सम आ जाएगा निकल के, गुणा 2 कर दिया। अब कह रहा था b के 3/8 और c का 25%, c का 25% मतलब 1/4 हो गया, 15 है तो इधर 15 गुणे 2 कर दिया। फिर कह रहा था यदि a c के 5/12 के बराबर है, यानी कि a c के 5/12 के बराबर है, तो a अपॉन c कितना हो गया 5/12 हो गया। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि इधर वाले में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6a प्लस का 3b, और बराबर में 10 चला जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो गया, 13 दूनी 26 1 27 हो गया। इसी तरीके से इधर एलसीएम 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इधर हो गया 3b प्लस का 4 दूनी 8 2c बराबर हो गया 15 दूनी 30, और उधर 8 चला जाएगा, 8 3 24 240 हो गया। अब डिफरेंस करेंगे तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 6a माइनस का 2c बराबर कितना हो गया 0, 7 से 4 गया 3। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 12a बराबर का 5c लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर दे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि 6 दूनी 12 का मतलब 5c से 4c चला जाएगा तो कितना बचेगा c बचेगा, तो इधर हो गया 30 दूनी 60 हो गया। अब a बराबर आसानी से निकाल लोगे, a बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 संख्याएं तुमको मिल गई। अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ से देखो ये वाला टर्म पूरा लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ से b निकाल सकते हैं हम, यानी कि यहाँ से हमने ले लिया था एलसीएम, तो क्या हो गया था 6a प्लस का 3b बराबर में 270 हो गया था। तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो 150 हो गया, यानी कि 150 प्लस का 3b
बराबर 270, 150 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया, इधर से हट गया। यहाँ से करेंगे 3 नेम 27, 3 पंजे 15, यानी कि 9 से 5 गया 40 हो गया। अब जोड़ दो 40, 60 और 25, तो 5 6 4 10 2 12 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो 35 व्यक्तियों का कितना था, 40 था। 5 नए व्यक्ति आ गए जिनकी क्या थी, 35 थी। अब वो एवरेज से तो कम लेके आए, यानी कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 40 से तो कम एवरेज आएगा। अब यहाँ से देखो कितना कम लाए, 5। कितने लोगों में हो गया ये, 5 25, यानी कि टोटल 25 कम लाए। और कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा, टोटल 40 लोगों में, यानी कि 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48 आ जाएगा, यानी कि 0.6 के समथिंग आना चाहिए। लेकिन हमें देखो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर घटाना हो तो इसको डायरेक्ट कैसे घटाते हैं, पहले तो 40 से 1 घटाया 39 आ गया, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 3/8 लिख दो आंसर। ठीक है, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, सही बटे में दिया था आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो ये भी सवाल थोड़ा लेंदी है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। बटे में कर दो 30, यानी कि हम एवरेज निकाल ले इनका पहले तो देखो यहाँ से 3 पंजे 15 हो गया, 2 बच गया, 3 सत्ते 1 के, 3 पंजे 15, यानी कि एवरेज आ गया 57.5। किसका आया, ये ए ग्रुप का आया। ठीक है, तो बी क्या कर रहा था, बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम अधिक है। क्या कर रहा था, 30 व्यक्तियों का औसत भार समूह बी के 3 किलोग्राम अधिक है, यानी कि बी का कितना हो जाएगा, 25 व्यक्तियों का हम 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 7 से 3 गया 4, यानी कि 54.5 हो गया। कह रहा था बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से इतने किलोग्राम अधिक है। तो सी का कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस कर देंगे, यानी कि 52 हो गया। अब ये कह रहा था इन दोनों का कितना होगा, तो ये देखो ये कितने थे, 20 लोग थे, यानी कि 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से 1725 इसमें और जोड़ दो, यानी कि 5 4 2 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 27 65 में हमें भाग करना था 30 20 50 का। तो यहाँ से 5 25 हो गया, बचा 2, फिर 5 25 1 बचा, 5 15, यानी कि 55.3 आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ से ये गए थे, मान लो 30 लोग गए थे, एक्स का खर्चा हो गया। यहाँ पर थोड़ा उनको ये लिखना चाहिए था 880 रुपए प्रति एक, क्योंकि यहाँ पर देखो ईच ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो अच्छा 20 ऑफ देम पेड 880, ईच ऑफ द रेस्ट ऑफ द देम पेड 110। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इनको बताना चाहिए था कि ये प्रत्येक का है, तो इसमें थोड़ा करने में आसानी रहती। तो यहाँ पर 20 लोग गुणा कर देंगे 800 से, इतना पेमेंट हो गया। लेकिन जो 10 लोग बचे हैं उन्होंने प्रत्येक ने क्या किया, इतना अधिक दिया, बस इतना करना था। तो 30x यहाँ पर हो गया 2 8 16, 2 8 16 17 00 आ जाएगा, इधर हो गया 10x और इधर हो जाएगा कितना 1100, तो इधर आ जाएगा, तो ये 20x हो गया। यहाँ से करेंगे 0 0 6 1 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, 30 की वैल्यू, मतलब 30 × x टोटल खर्चा निकालना था। तो यहाँ पर ऐसा करो 20 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दिया और 30 का गुणा कर दो, 30 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 0 से 0 चला गया, 2 में 18 हो गया और 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, 3 9 27 1 28 हो गया, 28 0 5 जिसमें लिखा हुआ आंसर। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, देखो 7 2 9 8 4 12 ये हो रहा था, 9 2 11 6 3 9 ये नहीं होता, 4 2 6 8 5 13 नहीं होता, 8 5 13 2 15 ये 2 हो रहे थे इसमें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे अब आप चेक कर लिया करो, एक ही मिलता है तो 3 का मल्टीपल हमारा आंसर हो जाता है। अब ये वाला सवाल है, इसको मैंने आपको जो वैरायटी वाले क्वेश्चन थे ना उनमें भी कराया था, और उसके बाद आपको ये मैंने 100 के बाद कुछ शुरू हुआ था सेकंड या थर्ड क्लास में, आपको इस टाइप का करा दिया था। ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, इनको आप चाहे बेसिक से ही बनाना चाहे तब भी आसान रहते हैं, आप चाहे डिविजन से करेंगे उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो मैंने यही बोला था इनको डायरेक्ट गुणा करके जो भी घटाना हटाना हो वो कर लो, आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग एक्टिव होता है, वो पुराने से करते चले आ रहे हैं, और नई चीजों करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नई चीज इन द सेंस आप डिविजन करेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर, कहीं घटाने में ज्यादा गलती हो गई तो फिर नंबर चले जाएंगे पूरे के पूरे। तो इस तरीके से आप इसमें डायरेक्ट गुणा भाग कर लिया करो। अब ये देखो फिर से आ गया उसी टाइप का सेम सवाल है, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगर इस सवाल में भी कोई दिक्कत आती 9919293977 आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं, एसएससी इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ से देखो 7 सदस्यों की औसत आयु 35 है। कह रहा था सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु। तो 15 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो सब में से 15 15 घटाएंगे तो एवरेज से 15 कम कर देंगे, यानी कि कितना रहा होगा एवरेज, 20 रहा होगा।
कब? 15 वर्ष पहले। लेकिन जब ये 20 रहा होगा तो लोग कितने थे? 7 से 2 हटा दो, 5 लोग थे। 0 3 से गया 2, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया ना। 7 सदस्यों का एवरेज इतना दिया था और छोटे जुड़वा थे। 15 वर्ष के बाद पहले जब जन्म हुआ तब एवरेज निकालना। तो देखो 35 से 15, क्योंकि सब में से 15 कम करना पड़ता तो 20 हो गया। चाहे गुणा करके कम कर लो, ठीक है, चाहे डायरेक्ट कर लो। तो एवरेज 7 लोगों का क्या रहा होगा? 20। तो 7 गुणे 20 कर देंगे तो 140। लेकिन ये 2 लोग तो चले गए ना, वो तो उस समय पैदा हो रहे थे भाई, उस समय हम पहुंच गए वहां पर। तो अब बचे कितने लोग थे? 5 लोग। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अगला सवाल। अब देखो ए बी का 3/4 गुना है। ए बी का 3/4 गुना कह रहा था। बी सी का 4/5 है। सी डी का 3/8 है। तो यहां से इनका अगर हम रेशियो बनाते तो ए अपॉन बी 3/4 आता, बी अपॉन सी 4/5 आता, सी अपॉन डी 3/8 आता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी 5 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि हम एलसीएम लेते तो 15, यानी कि यहाँ पर बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ता है, यानी कि इसमें भी 3 का गुणा। तो बी कितना आ गया? 12 आ गया। अब जब बी वहां पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगा, यानी कि ए कितना आ गया? 3 का 9 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 15, 5 3 15 तो 5 अट्ठे 40। डी कितना हो गया? 40 हो गया। कह रहा था ए के 4 गुना, यानी कि ए का 4 गुना 36, डी के 7 गुना 7 चौक 28, ठीक है। तो 6 8 3 11 हो गया, हासिल लगा 1 3 हो गया। 316/2 लोग हैं, इनकी वैल्यू दे दी थी 316। हमने एवरेज निकाल लिया, मेरी तरफ से एवरेज ये आया, क्वेश्चन में ये एवरेज दिया हुआ था। अब वो ये कह रहा है कि ABCD का एवरेज क्या होगा। तो देखो यहाँ से इन सबको हम अगर जोड़ते हैं तो 12 और 9 21 हो गया, 21 और 5 26 हो गया, 26 और 10 36, 36 और 40 76 हो गया, यानी कि 76/4 करना पड़ेगा। 19 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से देखो ये कितना गुना हो रहा था? 316 1, यानी कि 1/2 ना, ये 2 गुना हो रहा था, तभी ये आया। इसका भी 2 गुना कर दो, 38 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये दिया गया था एवरेज कितने? 4 लोगों का। डायरेक्ट गुणा करो। 4 0 4 पंजे 20 हो गया, 4 नेम 36 और 2 38 हो गया। फिर 18 चौक 72, 72 और 3 75 हो गया। अब 2005 में कितना था? 5 6 7 और 8 का औसत इतना दिया था, यानी कि नेक्स्ट 4 का कितना दिया था? गुणा कर दो। 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 तो 10 हो गया, 4 7 28 29 हो गया, और फिर 21 चौक 84 और 2 86 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कहां से कहां तक है? 4 से लेकर 0 4 से लेके 0 7 तक, ये 0 7 से लेके 0 8 तक, ठीक है। इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 4 - 8 वाला बचेगा। तो लेकिन हमें 8 वाला दिया था, पहले तो डिफरेंस कर लो। 0 0 हो गया, 18 से 9 गया 9, यानी कि 9 से 8 गया 1, और यहाँ से 6 से 5 गया 1, 8 से 7 गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे क्या? 12 750, 12 750 जैसे ही मैंने घटाया तो हमें चौथा मिल जाएगा। 7 से 1 गया 6, 2 से 1 गया 1, 1650। अब इसमें देखो, अब आप डिविजन मेथड लगा के देखना, ये आसान पड़ेगा, क्योंकि उसमें गलती होने के भी चांस बहुत रहते हैं। तो हवाबाजी करने की तो जरूरत है नहीं, आपको जितना आसान लगता है उस चीज पे जाओ ना। क्या मतलब है हर चीज को उल्टे सीधे तरीके से करने का? 40% छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां, यानी कि 40 और 60, 20 3 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। अब लड़कों की औसत लड़कियों से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5 हो गया, यानी कि ये क्या थे? हमारे पास बॉयज थे, ये गर्ल्स थी। तो लड़कियों का 5x है तो ये 6x हो जाएगा। तो 6 दूनी 12x प्लस का 5 दिया 15x, और एवरेज दिया कितना था? 16.2। हमारे पास टोटल लोग हमने कितने माने थे? 5 5 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो गया 27x बराबर हो गया 5 दूनी 10, 16 पंजे 80, 80 और 1 81, 27 दिया 81, x बराबर कितना आ गया? 3। लड़कों का एवरेज पूछा था, यानी कि 6 3 18 आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो ये तो करवा चुके हैं पहले भी। 1.65 कितने में फर्क पड़ा? 1 में। एवरेज का मतलब होता है प्रति 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना फर्क पड़ रहा है? ये देखो 5.4 हो रहा है कम, गुणे में 5 कर दो, यानी कि 5 चौको 20, 55 25 2 27, ये 3 3 13 लोगों में, यानी कि 13 3 39। तो कितना फर्क पड़ा? टोटल 9 7 16 6 हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 3 6, यानी कि 66 की वैल्यू हम निकालते तो 1/1.65 इंटू में 66। तो यहाँ से 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, 11 छक्का 66, पॉइंट हटाएंगे 2 0, तो 15 चौको 60, यानी कि 40 लोग हो गए। अब यहाँ से देखो 5 लोग शामिल हुए, 13 लोग चले गए। 5 लोग शामिल हुए,
और 13 लोग चले गए। तो कमी कितने लोगों की आ गई? 8 लोगों की आ गई, यानी कि 8 लोग और बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये भाई आने वाले ज्यादा होते तो माइनस करते, अब भैया हमारे पास से ही लोग चले गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितने? 48 लोग रहे होंगे। अगला सवाल। अब यहां से देखो, मैंने पहले ही कहा तो गुणा भाग करना है, बस बात खत्म। 24 3 7200 हो गया। 5 का करेंगे 0 0 55 25 5 3 15 और 1 15 2 17 हो गया। फिर यहाँ से 4 महीने के करेंगे, यानी कि 0 0 4 8 32 4 चौको 16 और 3 19 हो गया। इनको जोड़ेंगे 0 0 2 2 4 5 4 9 7 7 14 और 9 23 और 2 1 3 1 4 हो गया। और उसका पूरे वर्ष में इतना था, तो ये बचत भी जोड़ दो, क्योंकि आय हमसे पूछा गया 9 5 14 4, से लगा 1 4 4 3 7 हो गया, 4 हो गया। अब हमें औसत मासिक आय चाहिए थे, यानी कि 12 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये दोनों तो चले गए, हमें 3 वाला ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये पता है 12 3 36 होगा। ठीक है, जैसे ही 12 3 36 बचा, 11 बचा, यानी कि 114 12 8 96 12 9 में 108 हो गया। तो 39 जैसे ही मिला आंसर। अगला सवाल। अब देखो, इससे पहले एक सवाल इस टाइप का मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। रीजन क्या है कि जो लोग यहाँ पहुंचेंगे ना, वो यहाँ के कमेंट करेंगे कि हाँ वो सवाल मैंने देखा था, या तो वो वहीं उसी सवाल पे कमेंट कर देंगे, या तो फिर इस सवाल पे आके कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मैं वहां पर वो छोड़ के आया हूँ। ठीक है, कि बाद में मैं पूछ लूंगा कि स्लाइड छूट गई या क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ऐसे सवालों को बेसिक से जाने से अच्छा है 126, ये था तुम्हारा एवरेज। अब यहां से एक नंबर आगे पकड़ो, एक छोटा पकड़ो, बड़ा पकड़ो, यानी कि ऐसा पकड़ो कि इससे तो छोटा आ जाए और इससे बड़ा आ जाए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 10 का किया, हमें इवन नंबर चाहिए, ये और ध्यान रखना है। ये तो 11 के आसपास हो रहा है, तो 11 के छोटा 10 आ जाएगा, 11 के बड़ा 144 हो गया। अगर इससे एक बड़ा लेते तो हमारा नंबर क्या आ जाता? 12 से एक बड़ा ले लेंगे तो 14, 196 हो गया है। छोटा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब इनको आप जब भी जोड़ के देखेंगे, देखो इस पे दो तीन सवाल आए हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके पे फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीकों को आप उन तीनों सवालों को इकट्ठा कर लो और इनको बार बार देखते रहना। ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 14 थी, उसका 8 गुना। सबसे छोटी संख्या क्या थी? 8 थी, उसका 5 गुना का औसत। 8 पन्ने 40 हो गया, प्लस 14 अट्ठे 112 हो गया, बटे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी कि 6 5 2 7 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो, इस टाइप का अभी जस्ट सवाल करवाया, देखो कहां पर करवाया, ये वाला। इसी तरीके से आपको उसको करना है। ठीक है, अब इसके लिए बार बार कमेंट मत करना, बहुत सवाल हो गए, 267 पे पहुंच गए हो। अब ये भी सवाल करवा चुके हैं भाई, 10 और 11 हैं, ये कौन है? बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। 20% कम है लड़कियों की तुलना में, यानी कि लड़कियां अगर 5x है तो ये 4x है, यानी कि यहाँ से 40x हो गया, प्लस का 55x हो गया, बराबर में हो गया 95। लेकिन हमने नंबर कितने लिए हैं? 21। ठीक है, तो 5 5 4 9, इधर हो गया 95 इंटू 21, तो 95 से कैंसिल आउट, x बराबर 21 हो गया। लड़कों का पूछा था तो 21 चौक 84 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये भी सेम सवाल है बिल्कुल। यहाँ से 1000 का डिवाइड करो पहले तो 0.575 का डिफरेंस आया होगा कितने? 1 लोगों में, क्योंकि औसत का मतलब प्रत्येक होता है। अब यहाँ से देखो, ये समूह छोड़कर जा रहे थे, यानी कि कितने का नुकसान करके जा रहे थे? यानी कि 4 गुणे 8, 8 चौक 32 का। और ये लोग आ रहे थे, यानी कि 58 और 53.6 का डिफरेंस, 58 से 54 गया 4, तो 4.4 इन्होंने भरपाई की। ये 54 वाले भी आ गए, 54 वाले आ गए, यानी कि इन्होंने भी 4 की भरपाई कर दी भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये 57.4 वाले, तो यहाँ से डिफरेंस 58 से 58 गया, यानी कि पॉइंट का 6, यानी कि 6 4 10 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। यानी कि 32 वाले जा रहे थे, 9 वाले इधर आ गए थे, यानी कि इनका कितना हो गया? 27 ही तो रह गया भरपाई करने के लिए। यानी कि 27 का फर्क कितने लोगों में पड़ा होगा? यहाँ से ये निकालते हैं, तो 1 बटे हो गया, सॉरी 23 आएगा। तो यहाँ से करेंगे 1 बटे 575 इंटू 1000 और इंटू में 23 हो गया, यहाँ पर कर दो 23। तो यहाँ से 23 दूनी 46 हो गया, 11 23 पंजे 115, 25 चौकू 100, यानी कि 40 लोग हो गए। अब यहाँ से देखो, 8 विद्यार्थी चले गए और 3 विद्यार्थी आ गए, यानी कि चले कितने गए हैं? 5 लोग चले गए, यानी कि 5 पहले और रहे होंगे ज्यादा, यानी कि 45 लोग आंसर। अगला सवाल। ये तो आसान है, 54 लिखो, अनुत्तीर्ण वाले 30 हैं और 50 लिख दो, ये तो 20 हो गया। यहाँ से 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 6 बराबर दे दिया था 150। क्या पूछा था? अनुत्तीर्ण वाले, यानी कि 1 की वैल्यू, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग का 5वां भाग है, यानी कि शेष 4 संख्याओं का योग अगर मानते हैं 5,
तो एक कह रहा था 5वां भाग है, 5वां भाग मतलब 1/5 यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ से देखो 5 1 6 बराबर कितना दिया था 26.4 गुणे में 5, और हमें निकालना क्या था 1 बराबर, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2 22 आंसर। अगला सवाल एक बार फिर से करवा दिया जाएगा इस टाइप का, चलो करवा देते हैं। 5वीं संख्या और 6ठी संख्या और 7वीं संख्या, तो 5वीं कॉमन हो रही है, 6ठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, अब यहां से देखो ये 3 संख्याएं, अगर सबका एवरेज 39 है, इन तीनों संख्याओं को 39 39 लाना पड़ा होगा। अब यहां से देखो 5 संख्याओं का औसत 35 था, कितना कम हो रहा था 4 कम हो रहा था, और टोटल 5 को 20, इन 20 कम हो रहा है, इसकी भरपाई इन्हीं लोगों ने की होगी। अब यहां से देखो ये 1 ज्यादा हो रहा था 4 लोगों में, यानी कि 4 एकम 4 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी कमी करनी पड़ेगी। बराबर में 3x और 6 में से 5 चला गया 1 हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो देखो 20 और 4 का डिफरेंस 16 आ जाएगा, 3 ने 27 हो गया, 3 तर का 9 2 11 हो गया, 7 6 13 3 हाथ से लगाए 2 1 3 हो गया, 133 हो गया, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 3x हो गया, यानी कि यहाँ से कर देंगे 3x बराबर 132, तो x बराबर 3 चौकू 12, 3 चौकू 12। क्या चाहिए था हमको 5वीं और 6ठी संख्या का एवरेज, यानी कि 2x + 6 अपॉन 2 करना पड़ेगा, यानी x + 3, यानी कि 44 + 3 यानी कि 47। अगला सवाल, अब देखो ऐसे सवालों में थोड़ा सा देखो करूंगा बेसिक ही, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि जल्दी कैसे करते हैं। 5 5 10 इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को 5 5 10, 4 7 4 11 के 1 हाथ से लगा 1 हो गया, 7 7 6 13 हो गया, इसका 2 गुना कर दो और माइनस में 65 का 3 गुना घटा दो, तो 2 एकम 2, 13 दूनी 26 1 27 हो गया, माइनस का 3 पंजे 15, 3 छक 18 1 19 हो गया, तो 12 से 5 गया 7, यूनिट डिजिट मिल गया, आंसर लगा। अब आप इसको बेसिक से बनाएंगे तब इसको करके देखेंगे, बिल्कुल यही चीज आपने की होगी, लेकिन बस ये है प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, इसी तरीके से इसको फॉलो करना, नहीं तो फिर टाइम बहुत लगेगा। यहाँ पर 26 और कर लेना, ठीक है, तब आंसर आ पाएगा। ये तो आसान सवाल है, कह रहा था a c का 1/6 है, यानी कि और b a का 2 गुना है, a का 2 गुना, ठीक है, तो देखो c अगर 6 है तो a कितना होगा 1/6, इसका 2 गुना b, 6 2 8 1 9, 9/3 बराबर हमको दे दिया था 30, a c का डिफरेंस चाहिए था, यानी कि 5 बराबर, यानी कि 3 तर का 9, ये क्या गुना हो रहा था 10 गुना, तो 50 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो ये सवाल पीछे कर चुके थे, मैंने आपको सिंपल बताया था कि गुणा भाग करके कर लो, इसको ज्यादा डिविजन बनाने में जाओगे उससे जल्दी आप कर लोगे। तो देखो यहाँ पर 3 लोगों का 210 हो गया, ये 210 हो गया किसका a + b + c का हो गया, ठीक है, d इस समूह में शामिल हो गया, यानी कि इन तीनों को मिलाकर अगर d भी शामिल कर दें तो 240 हो गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 30 किसका आ गया d का मान आ गया। E जिसका D की तुलना में 5 किलोग्राम अधिक है, ए यानी कि E कितना हो गया 5 अधिक है, यानी कि 35 हो गया, A की जगह लेता है और BCDE का औसत वजन अब 59 किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ से देखो BCDE यानी कि B + का C + का D + का E बराबर हमें कितना मिल गया 59, यानी कि 4 9 36 और 4 पंजे 20 और 3 23 हो गया। E और D का हमें पता है, हमें चाहिए किसका A का चाहिए, यानी कि हम इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दें तो यहाँ से देखो B और C कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बचेगा क्या D + का E और माइनस का A, और 236 अगर घटा देंगे 210 से तो 6 3 से 1 गया 2 हो गया 26 आ गया। अब यहाँ से देखो हमें DE का मान पता है कितना है 5 और 3 3 6 माइनस के बराबर 26, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा, इधर से आएंगे 15 से 6 गया 9 और 5 से 2 गया 3 39 आ गया। ADE का औसत यानी कि 30 + 35 + 39/3, तो 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 4 3 7 3 10 हो गया, 3 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 1 बच गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 34 के समथिंग 35 आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इनका अनुपात इतना 4 3 7 7 14x/3 बराबर कितना दिया था 14014, ठीक है, अगर x बराबर निकालते तो 14014 इंटू में 3/14 हो गया, तो यहाँ से 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 3 एकम 3 0 0 3 एकम 3, और हमें सबसे महंगी चाहिए तो 7 को गुणा कर दो, 7 3 21 0 7 3 21। अब ये आंसर तो नहीं मिल रहा होगा, इन्होंने क्या किया 7 3 10 10 4 14, 14 बराबर 14 0 14 कर दो, ठीक है, और क्या चाहिए था सबसे महंगी कुर्सी यानी कि 7 की वैल्यू, तो 14 एकम 14 0 0 1 7 एकम 7 00 7 एकम 7। अगला सवाल,
अब यहाँ से देखो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट गुणा करो। 3 एकम 3, 3 चौकू 12, इधर भी 3 लोग थे तो 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो गया। यहाँ से देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 3 गया 3 आया होगा, यानी कि बड़े से छोटा। तो देखो शुक्रवार और बुधवार कट गए, यानी कि यहाँ से गुरुवार माइनस का सोमवार बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। गुरुवार की वैल्यू कितनी 3 दी थी, 43 माइनस का 3 बराबर में सोमवार हो जाएगा, यानी कि 40 आंसर। अब इसमें बेसिक आप ट्रिक लगाने जाओगे तो कोई मतलब बनता है, ट्रिक वहां लगाओ ना जहां पे आप दिक्कत हो रही है बेसिक से ही जाने में। इसमें बेसिक से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, इस टाइप के सवाल बहुत हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी अभी कोई दिक्कत आती 9919293977 पर आप बेझिझक भेज सकते हैं। इस सवाल को देखो, इसको भी बेसिक से बना लो। इसमें 3 का गुणा किया 3 पंजे 15, 3 छक 18, 1 19 हो गया। इसमें 2 का गुणा किया 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्के 12 हो गया। दोनों का डिफरेंस 5 से 3 गया 2 हो गया, और इधर बचा 9, 9 से 2 गया 7। 72 आ गई किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो सी से सी और बी से बी कैंसिल। अब यहाँ कह रहा था ए और सी का औसत दिया गया था, यानी ए प्लस सी का सम निकालते तो 68.5 में 2 का गुणा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक्के 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू इससे हम हटा देते हैं तो 7 से 2 गया 5, 13 से 7 गया 6 आंसर। अगला सवाल यहाँ से देखो, कह रहा था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 बराबर सी प्लस का 2 हो गया, और फिर ए प्लस बी का एवरेज दिया गया था, यानी ए प्लस बी का अगर सम निकालते तो 48 दूनी 96। कह रहा था डी सी से 10 कम है, बहुत बढ़िया बात है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3c प्लस का 6। ए प्लस बी की वैल्यू 96 होगी, 96 से 6 माइनस किया तो 90 हो गया, और ये सी इधर चला जाएगा यानी कि 2c, तो सी बराबर कितना आ गया 45। सी बराबर 45 है तो डी बराबर 35 हो जाएगा। इन दोनों का सम 80 हो गया, 80/2 40 आंसर। अगला सवाल ये भी आसान है, देखो सिंपल सी बात है। ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक है, टोटल कितने थे 90, 90 से ये 10 हटा दो, बच्चे कितने 80, यानी कि ए के पास भी 40 होंगे, बी के पास भी 40 होंगे, जिसके पास अधिक थे उसमें 10 जोड़ दो, यानी कि इनके पास 50 और 40। एवरेज रेशियो बना लो 5:4 का। तो देखो 5 क्या हो गए, ये तुम्हारे ए हो गए और 4 हो गए वाई। 30% अधिकता, यानी कि ये अगर 10x एवरेज है तो इनका 13x हो गया, तो 13 पंजे 65x प्लस का 10 चौक 40x, और बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 63। टोटल था नंबर कितने हो गए, हमने कितने माने 9, गुणे में 9 कर दो तो 5 6 4 10 हो गया, x बराबर 63 इंटू में 9, 21 यहाँ 63 हो गया, 21 पंजे 105, यानी x बराबर 27/5 हो गया। आप किसकी v की वैल्यू यानी कि 10 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 5 दूनी 10, 27 दूनी 54 आंसर। अगला सवाल ये बिल्कुल सेम है पिछली वाली की तरह, इसको आप खुद से करेंगे। अगला सवाल अब यहाँ से देखो 13वीं संख्या हटाई जा रही है। अब पहले तो एक चीज देखो, आप बहुत बार ये सवाल कर चुके, ओरल करते हैं, तो ओरल इन द सेंस थोड़ा कम लिखते हैं। 13 13 कितना हो गया 26, यानी कि यहाँ तो 25 संख्याएं थी, यानी कि वो नंबर इसी में इंक्लूड है, यानी कि उस नंबर के पास 54 तो रहा होगा, अगर नहीं होता तो एवरेज तो नहीं आता। अब देखो ये इन 13 संख्याओं का एवरेज कितना था 52.8। अब ये एवरेज से कितना कम और ज्यादा हो रहा है, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 54 से पूरा 53 घटा दो, 54 से पूरा 53 गया तो कितना बचा, 3 बचा, 1 बचा है ना, 1.2 आ गया। अब ये कितने लोगों में 13 लोगों में, ये क्या हो रहा था कम हो रहा था, तो कम हो रहा था तो जितना कम हो रहा उतना लिख दो, बात खत्म हो गई यहाँ से। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या था भाई साहब, एक्स्ट्रा लेके आ रहा था 54 से, कितना एक्स्ट्रा 62.2 लेके आ रहा था, तो यहाँ से देखो 54 और इनका डिफरेंस करते तो पॉइंट का 2 आ जाता, और फिर करते तो 12 से 4 गया 8.2, यानी कि ये तो प्लस लेके आ रहा था 8.2 इंटू 13। अब यहाँ से देखो 13 अगर हम कॉमन ले लेते, 13 हम कॉमन ले लेते, और फिर यहाँ से बचता क्या, माइनस भी कॉमन ले लो, तो 1.2 माइनस का 8.2 बचता, यानी कि डिफरेंस करते तो 8 से 1 गया 7 हो गया, 13 7 91, और वो भी प्लस का आ जाता, तो यहाँ पर 54 प्लस का 91 हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ से 13वीं संख्या है वो एवरेज से कितना ज्यादा लेके जा रही है, इतना ही ज्यादा तो लेके जा रही, यानी कि एवरेज से इतना ही कम रहा होगा, तभी तो भैया ज्यादा लेके जाएगी तो एवरेज कम हो जाएगा। अब ये 91 डिवाइड कितने लोगों में होगा, 24 लोगों में, क्योंकि एक लोग ये छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ से देखो 24 करेंगे, 24 तो यहाँ 72 हो गया, बचा कितना है 19 बचा है, तो 24 8 192 और 24 सत्ते कर लो, यहाँ से 0.37 हो गया, तो 54 माइनस का 0.37, तो 54 से पूरा 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 3.7 आएगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 54 से पूरा 4 गया 50, यानी कि 50.3 के आसपास कौन सा है, यही है तो आंसर। अगला सवाल
अब यहां से देखो कह रहा था चार संख्याओं का योग, यानी कि हमने इनका योग मान लिया 4x है, तो पहली संख्या क्या होगी 3x। इनका अगर एवरेज लिखते तो 4 3 7 x 7x बटे संख्याएं कितनी है 4, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 56 दिया गया, यानी x बराबर लिखते तो 56 बटे 7 गुणे में 4। अब चाहिए क्या, अंतिम चार संख्याओं का औसत चाहिए। तो देखो चार संख्याओं का सम कितना है 4x, यानी कि दोनों तरफ 4 का गुणा कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए एवरेज, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट, 7 8 56 8 चौक 32 आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या, आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पर कहाँ गलती, अच्छा ये गलती हो गई, ये 5 आएगा। रीजन क्या है भाई, 5 लोग थे ना टोटल, ये 4 ये 5 लोग थे, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 5 का गुणा। ठीक, 8 पन्ने 40 अब आ जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, अब यहां से देखो किशोर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले। तो देखो 3 लोगों की 6 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट में आ जाएंगे तो 44 हो जाएगी। भाई सब में 6 जोड़ के या तो भाग करके कर लो, या तो इकट्ठा 6 जोड़ दो, बात खत्म, क्योंकि सब में बराबर जोड़ रहा है। और कह रहा था उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले, यानी कि पत्नी और बच्चे की 8 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट में 40 होगी। तो कह रहा था किशोर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो एक चीज बात कि हमने मान लिया 2 लोगों का एवरेज 40 है, अब किशोर आया तो एवरेज 4 हो गया, यानी कि वो 40 से तो ज्यादा लेके आया। कितना बढ़ गया 4, कितने लोगों में 3 लोगों में, टोटल 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 52 साल। अगला सवाल, अब ये देखो ये तो आसान है भाई, देखो 25 वर्ष आयु के लोग उसमें ऐड हो रहे हैं, तो देखो एवरेज से तो कम लेके आ रहे हैं, यानी कि एवरेज से तो कम होगा। अब कितना कम लेके आ रहे हैं, 3 कम लेके आ रहे हैं, और टोटल कितना 5 या 15 कम लेके आ रहे हैं। ये डिवाइड कितने लोगों में हो जाएगा, 30 लोगों में, क्योंकि 5 ये हो गए और 25 ये, समझ गए ना बात को। तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 27.5। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये भी आसान है, 20 का देखो या तो ऐसे कर लो, 12 का एवरेज 45 है और 20 का एवरेज हो गया 35, जब 8 लोग आ गए, यानी कि उनके आने से क्या हुआ, 8 लोग जो आए हैं उनके आने से एवरेज कम हुआ, यानी कि वो 45 से तो कम लेके आए होंगे। ये तो बात कंफर्म हो गई। अब यहां से देखो कितना कम लाए, 10 कम लाए, कितने लोगों में 20 लोगों में, यानी कि 200 कम लाए। अब कितने लोगों में डिवाइड होगा, ये 8 लोगों में, तो यहाँ से 8 दूनी 16 8 पन्ने 40, यानी कि 25 से माइनस कर दो तो 20 आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो 3 साल पहले कह रहा था पति पत्नी और बच्चे, यानी कि 3 लोगों का 26, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे इसी टाइप का करा चुके हैं, तो 25 हो जाएगा। 3 साल पहले था तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट की आ गई, इनकी भी प्रेजेंट की आ गई। अब यहाँ से पति का पूछा होगा, इसी तरीके से देखो 2 लोगों का एवरेज 25 है और पति के आने से एवरेज 29 हो गया, यानी कि 25 से तो ज्यादा लाया। वो कितना ज्यादा लाया, यहाँ पर 4, 1 लोगों में 3 लोगों में 12 ज्यादा, तो 5 2 7 2 1 3 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो डायरेक्ट लिखना है, 17 दूनी 34 हो रहा है, यानी कि जो एक संख्या है भाई 17 और 17 34 हो रहा है, एक संख्या वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। यही चीज अगर आप भूल जाते हैं तो इसी में कंफ्यूजन होगा, इसी में आप गलत कर बैठेंगे। अब यहां से देखो जो नंबर होगा उसके पास 22 तो रहा होगा, रीजन क्या है, क्योंकि एवरेज सबका में इतना बनाना। ये भाई साहब कम लेके आए, 22 से कितना कम लेके आए, 3 कम लेके आए, 17 लोगों में 51 कम हो गया, इसकी भरपाई इसको करनी पड़ी होगी, तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ होगा। अब ये भाई साहब क्या थे, ये 2 कम लेके आए, यानी कि एवरेज 22 से 20 कितना 2 कम लेके आए, 17 लोगों में 34 कम हो गया, इसकी भी भरपाई इसने की होगी। तो इनको सबको जोड़ देंगे, 2 1 3 4 3 7 हो गया, 5 2 7 3 10, 107 आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो कह रहा था कि 6 साल पहले 3 लोगों की, यानी कि 3 लोगों की 6 साल पहले की दी गई, 6 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट की आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि 1 लोग और बढ़ गए थे, यानी कि 4 लोगों का एवरेज कितना हो गया 36 हो गया, यानी कि 38 से आए तो 36 कम हो गया, यानी कि जो नया आया वो 38 से तो कम लेके आया। कितना कम लेके आया 2, 4 लोगों में 8 कम लेके आया, यानी कि वो 30 साल का रहा होगा। अगला सवाल, अब यहां से देखो कह रहा था कि 10 दूसरी क्रमिक संख्याओं का योग कितना होगा जिसका पहला पद क्रमिक संख्याओं के पहले समुच्चय का औसत से 5 अधिक है। तो देखो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 17। अब पहला पद इसका कितना हो गया 22 हो गया। भाई कह रहा था इनके एवरेज से पहला नंबर है जो 10 संख्याओं का, वो इनके एवरेज से 5 अधिक है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर आ गया। 10वां नंबर क्या होगा, यहाँ पर 22 हो गया, 10वां नंबर यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 31। इनका अगर एवरेज लिखेंगे तो 31 + 22, क्योंकि ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 हो गया, ये एवरेज आ जाएगा। 10 का गुणा कर देंगे तो क्या बन गया, सम बन जाएगा। 2 पंजे 10 हो गया, 2 1 3 3 2 5 हो गया, 5 3 15 5 25 और 1 26 आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो कह रहा था किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा, यानी कि एवरेज कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है,
यानी कि सभी लोगों में एक एक बढ़ा होगा, यानी कि 6 लोगों में, क्योंकि अब कितने लोग हो गए यहाँ पर 6 लोग हो गए, तो 6 में एक एक बढ़ाने के लिए इस संख्या से 6 ज्यादा लाना पड़ेगा तभी तो बनेगा, यानी कि 81 आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो गणित में गणना के दौरान 43 को 23, यानी कि एवरेज तो बढ़ गया होगा, ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि ये भी नहीं रहा होगा, ये भी आंसर नहीं रहा होगा। कभी कभी देख लिया करो ऑप्शन में काम हो जाता है, हमें पता लग गया बढ़ गया, वहां सब छोटे दिए होते। तो यहाँ से देखो 0, 4 से 2 गया 2, इतना एवरेज में बढ़ा होगा, लेकिन एक लोगों में कितना 5 चौको 20, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे तो 5 में 1 में 4 बढ़ा होगा, यानी कि 154 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो एलिगेशन वाला सवाल है, यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से निकालते तो इधर 12 कर दो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 हो गया, इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, प्लस में कर देंगे 3, यानी कि 167/4। अब ये आया सबका एवरेज, यानी कि यहाँ पर 42 लिखो, इधर 41 लिखो, इधर 167/4। इतना लिखना नहीं होता, डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इन सब में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आसानी से हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया, इधर 167 हो गया। इनका डिफरेंस यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा, इनका डिफरेंस किया तो 1 आ गया। अब पूछा गया था महिला की संख्या, यानी कि 3 1 4 बराबर दिया गया था 600, और पूछा गया था महिलाओं की संख्या जो कितनी थी, एवरेज से देखना पड़ेगा, महिलाओं के 41 वाला था, 41 के नीचे 1 लिखा है, तो यहाँ पर 15 चौको 60, यानी कि 150 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस टाइप का हमने पहले भी आपको बताया था, देखो 15 पारियों का औसत कह रहा था उनका औसत 6 बढ़ गया, तो नया औसत बताओ। डायरेक्ट क्या करो, 15 16 था ना यहाँ पर, एक कम कितना 15, 15 छक्का 90 का इसमें डिफरेंस कर दो, 30 आंसर, बात खत्म हो गई। आप बेसिक से बनाने जाओगे इसमें टाइम लगता रहेगा, पिछले भी सेशन में आ चुका है। 3 संख्याएं दी गई, कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना, पहली और अंतिम संख्या का औसत इतना। देखो पहली 2 का सम कितना हो जाएगा 14, हमने संख्याएं मान ली A B और C, फिर अंतिम 2 का 20 हो जाएगा, फिर C प्लस A कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। बटे में 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C, तो ये 2 तो चला गया, एवरेज निकालना था तो बटे में 3 और कर दो, 3 दूनी 6 हो गया ना, यानी कि यहाँ से 2 3 6, 2 एकम 2, 31/3 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 52 दूनी 104 हो गया, एक 0 चिपका दो, 18 पंजे 90 हो गया, तो 0 4 10 से 9 हो गया 140। कह रहा था 120 रन अधिकता, यानी कि 140 से अगर 120 हटा दे तो बचे कितना है 20 बचा है, यानी कि दोनों को 10-10 तो मिले ही होंगे। अब जिसको ज्यादा मिले उसमें 120 जोड़ दो, यानी 130 हो गया। पूछा क्या उच्चतम खिलाड़ी का स्कोर 130। अब क्या इसमें बताओ बेसिक्स क्या बनाना, बेसिक से आसान पड़ रहा है कुछ, आप घंटे भर ट्रिक लगाएंगे और फिर याद रहा कि नहीं रहा, ये भी चीजें होती है, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो मेरे हिसाब से तो देखो जैसे मैं फॉलो करता हूँ मैं वही चीज बता रहा हूँ, ऐसे पेपर में किया भी था। अब उसके लिए आप गलत तो नहीं ठहरा सकते, अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, भैया सामने बैठ ले आके। क्योंकि अब हकीकत बताएं, मुझे एक चीज समझ में आ गई भाई, देखो आज तक क्या हो गया, आपका राष्ट्रीय गान है, कभी आपने याद किया नहीं किया, पेपर स्कूल में इतनी बार कराया गया, अपनी बार याद हो गया। वही चीज मेरे साथ अब हो रही है, जब थे भाई जब तैयारी कर रहे तब ऐसा होता तो फिर बात ही अलग थी। रीजन क्या है कि यहाँ पर अब इतनी प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है कि चीजें समझ में आने लगी है कि कहाँ से उठकर किधर जाएगी चीज, आधी स्टेप्स कटिंग हो जाती है। अब तो मतलब बहुत चीजें इतनी प्रैक्टिस हो गई, आप समझो किसी भी कोई भी पेपर होता है चाहे CHSL CGL कोई भी ले लो, 1000 से कम सवाल किसी में होते ही नहीं है। अगर GD जैसे पेपर में चले गए तो आप समझ लो 14-15 सवाल हो गए। तो प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखा सवाल इजी हम कर लेंगे आगे बढ़ गए, नहीं, सबको करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो 16वीं संख्या निकालनी, यहाँ देखो 15 और 8 23, यहाँ पर संख्या है 24, यानी कि संख्या इंक्लूड नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, यानी कि जो संख्या उसके बाद 26 तो रहा होगा तभी तो एवरेज ये 26 से 3 कम लेके आया, यानी कि 15 3 45 कम हो गया, इसकी भरपाई इसने की होगी तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ होगा। ये ज्यादा ले आए, ये कितना 7 ज्यादा ले आए 26 से, तो 8 7 56, ये कम करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज हमें मेंटेन भी करना है। तो इनका डिफरेंस कर लेंगे, 11 माइनस का आ गया, यानी कि 6 से 1 गया 5, 2 से 1 गया 1, आंसर आ गया 15। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो आसान सवाल है भाई, महीना देखो सोमवार से शुरू हो रहा है, 1 तारीख को मंडे, फिर 8 को रहा होगा, फिर 15 को रहा होगा, फिर 7 5 22, 22 और 7 29, ठीक है। तो संडे कितने 1 2 3 और 4 संडे, यानी कि 4 संडे पर 265, बचे कितने दिन है भैया 30 से 26 दिन बचे हैं, तो 130 हो गया। इनका एवरेज मान लो कुछ, हमने मान लिया 200 एवरेज रहा होगा, ठीक है। अब 200 मान लिया, ये 200 से कितना ज्यादा 65,
तो 4 लोगों में कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26 हो गया। ये कितना कम है, 70 कम है, यानी कि 0 7 छक्का 42 हो गया। और 26 लोगों में देख रहे हो टोटल, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, ये माइनस का। तो 0 हो गया, 12 से 6 गया 6 बचा, 7 से 2 गया 5 हो गया और 1 बचा। ठीक है, अब ये डिवाइड कितने लोगों में होगा, 30 लोगों में। 30 लोगों में डिवाइड करेंगे, 0 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब एवरेज से 200 से 52 कम कर दो, 200 से 50 गया 150, 150 से 2 और कम कर दो 148। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस में आया। अगला सवाल, ये तो आसान सवाल है, ये आप खुद ही कर सकते थे। 20x/2 बराबर दिया था 60। बेटे की उम्र पूछी थी, क्या था, उनकी आयु का अनुपात, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी थी। तो 20 तिया 60 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, x बराबर 6 यानी कि 42 साल का। अगला सवाल देखो, ये एक सवाल थोड़ा अच्छा था। इस सवाल को या तो आप बेसिक से बनाइए, ठीक है, आपको संख्याएं भी माननी पड़ेंगी, एवरेज भी मानना पड़ेगा, वहां से बनाइए, या तो आप ऑप्शन से लीजिए। ऑप्शन से जैसे मान लो हमने संख्याएं ले ली 4, अब यहां से 4 लोगों का कुछ भी एवरेज रहा होगा, लेकिन कह रहा था 40 को ऐड करने पर 4 बढ़ जाता है एवरेज। एवरेज क्या हुआ, 4 बढ़ गया, यानी कि 4 संख्याओं का एवरेज 40 से तो कम रहा होगा। अब कितनी संख्या होंगी, 5, 5 चौको 20, ठीक है, 20 क्या हो गया आपका, बढ़ गया, तो 20 कम कर देंगे, यानी कि 4 संख्याओं का एवरेज समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो हम दोबारा से बताते हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 4 संख्याएं थी, ठीक है, 4 संख्याओं का कुछ एवरेज रहा होगा, लेकिन इसमें एक संख्या ऐड हो गई, 5 संख्याएं होंगी, तो प्रत्येक में 4 बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक में 4 बढ़ गया, 5 चौको 20 बढ़ गया। लेकिन यहां से एक चीज समझो, बढ़ गया ना, यानी कि पहले जो संख्याएं होंगी वो 40 से कम रही होंगी, यानी कि पहले जो एवरेज था वो 40 से कम रहा होगा। कितना, यही 20 कम कर दो जो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 4 लोगों का 40 से 20 गया, 20 एवरेज रहा होगा। बात समझ गए होगे। अब यहां से सेटिस्फाइड इसको करना पड़ेगा। देखो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 80 प्लस का 40 प्लस का 30 कर देंगे। अब यहां से 8 4 12, 12 3 15 हो गया। अब इनका अगर एवरेज संख्याएं कितनी हो गई, देखो पहले तो 4 थी, एक ये बड़ा, यानी कि ये बड़ी एक संख्या, एक ये बड़ी, 4 2 6 हो गई, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो गया। अब यहां से कह रहा है कि एवरेज औसत में 1 बढ़ जाता है। तो यहां से देखो, अगर 5वीं संख्या मिला लेते तो 80 प्लस का 40 लिखते, यानी कि 120/5 करते, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, देखो 24 से 1 बढ़ गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसके अलावा बेसिक से इसको बना सकते हैं। अब यहां से देखो आसान है ये तो, 5 4 9 6 15, 15x/3 बराबर कितना दिया था, 30 दिया था। कह रहा था सोनू और गोविंद, यानी कि इन दोनों का 6 से 4 गया, 2 की वैल्यू चाहिए, 15 से डिवाइड कर दो, 3 का गुणा कर दो, तो ये x बराबर आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 3 लोगों का औसत वजन दिया गया था, यानी कि सम निकालते, 3 दूनी 6, 3 छक 18 हो गया। आर का वजन पी से 12 किलोग्राम और क्यू से 9 किलोग्राम अधिक है, यानी कि आर का मान लो, अगर एक्स आर को आर ही मान लो, तो पी का कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम अधिक है, यानी कि पी का हो जाएगा आर माइनस 12, इसका हो जाएगा आर माइनस का 9, यानी कि 3r माइनस का 12 और 9 21 बराबर 186, यानी कि 3r बराबर 186 प्लस का 21, तो 3 छक 18, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी कि r बराबर आ गया 69। अब यहां से हमें क्या चाहिए, तो s का वजन 15 किलोग्राम अधिक है, 15 किलोग्राम कम है, यानी कि s बराबर इसमें से 15 घटा दो, 9 से 5 गया 4, 6 से 1 गया 5 हो गया। ठीक है, ये s निकालने के लिए पूरा करना पड़ा, यानी कि पी क्यू आर का था 62, s का था 54, यानी कि वो एवरेज से तो कम लेके आ रहा है, यानी कि एवरेज तो कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा एवरेज, यानी कि 8 बटेगा कितने, 2 लोगों में, 4 दूनी 8, 62 से 2 गया 60 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल खुद से करोगे, देख लो 10 और 5 15 हो रहा है, नंबर इंक्लूड नहीं है, आपको पता है ये बहुत सवाल हो चुके हैं। ठीक है, चार लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है कि संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। अब यहां से देखो 5 संख्याओं में 28 होगा ना, तो सभी संख्याओं में एक एक बड़ा होगा, यानी कि 5 संख्याओं में 5 बड़ा होगा, तो 32 आंसर लगा दो। सिंपल होते हैं ये सवाल। अब यहां से देखो 65 लोगों का एवरेज 32 है और फिर 70 लोगों का एवरेज 34 है। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, उनके आने से एवरेज बढ़ा, यानी कि 32 से तो ज्यादा रहे होंगे,
ये तो कंफर्म हो गया। अब कितने ज्यादा रहे होंगे, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यानी कि 70 लोगों में कितना बढ़ेगा, 140 बढ़ेगा। अब हमें इनका एवरेज निकालना था, यानी कि 5 में डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6, 60 रहा होगा उन लोगों का एवरेज। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 25वीं संख्या निकालनी, पहले ये देख लो इंक्लूड तो नहीं है, 25 और 16 41 इंक्लूड है बिल्कुल, ठीक है कोई बात ही नहीं, यानी कि 36 तो उसके पास रहा ही होगा क्योंकि एवरेज मेंटेन करना था। अब यहाँ से देखो ये 36 से कम कितना लेके आए, 5 कम लेके आए, तो 25 पंजे 125 कम लेके आ गए। ये देखो 36 से ज्यादा लेके आए, कितना 7 ज्यादा लेके आए, तो 16 सत्ते 112 कर दो यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, या तो इनको ऐसे कर लो, हाँ ठीक है डिफरेंस कर लो, तो 12 यानी कि 13 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। इनका डिफरेंस 6 से 3 गया 3, 3 से गया 2, 23 आंसर। अगला सवाल, ये तो ध्यान है ना, इंक्लूड वाला होता है तो क्या करते हैं, जैसा आता है माइनस का है तो माइनस लिखते हैं, प्लस का आता है तो प्लस का, अगर इंक्लूड नहीं होता तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। कह रहा था पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या से 3 गुना है। तो देखो अगर हमने इनका औसत मान लिया 4 संख्याओं का इतना हो गया, तो सम कितना होगा, 4x होगा। लेकिन यहां से कह रहा था 3 गुना है, यानी कि ये x हो गया तो ये 3x हो गया एवरेज, और फिर इनका सम कितना हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा। समझ गए होगे बात को। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है तो 5 संख्याओं का एवरेज 12 1 13x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 85.8। तो 5वीं संख्या निकालनी, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि 13 से डिवाइड 5 का गुणा कर दो, तो यहाँ से या तो 5 का गुणा ही कर लो, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 25 और 4 29 हो गया, और 5 अट्ठे 40 और 2 42 बटे 13 कर दो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, आंसर आ गया 33। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो अगर ऐसे सवालों में कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करो, इनको संख्या मान लिया करो, कुछ भी मान लो। जैसे मैंने मान लिया 8, तो ये 8 2 10, 10 2 12, इधर कम कर देंगे तो 8 से 2 गया 6 और 6 से 2 गया 4, ये संख्याएं होंगी, इनका एवरेज ये m की वैल्यू हो गई। अब कह रहा था अगली जोड़ ली जाए, अगली कितनी, 5 सम संख्या, यानी कि 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20 हो गया, 2 22 हो गया। अब यहां से एक चीज समझो मेरी बात को, ये थी तुम्हारी कितनी, 5 संख्या है, इन 5 का एवरेज 8 था, यानी कि अगर हम इनका एवरेज लिखते तो इनका एवरेज कितना 18 है, 5 का एवरेज कितना, इनका 18 है। इनका अगर हम एवरेज मानते, चलो मान लो 8 ही मान लिया, तो यहाँ तो 0 हो गया, ये 8 से 10 ज्यादा, यानी कि 10 पंजे 50 ज्यादा है, यानी कि 50 ज्यादा है, ये कै लोगों में डिवाइड होगा, 10 लोगों में। तो यहाँ से देखो 8 में कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, तो m कितना था, 8 था, यानी कि m प्लस का 5 आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही आपने संख्याएं लिखी तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए था कि एवरेज यहीं कहीं पर होगा। तो बीच की संख्या कौन सी है, 13 है, क्योंकि 5 एक तरफ होंगी, 5 एक तरफ होंगी। 8 में कितना जोड़ रहा था, 5 जोड़ रहा था, बात खत्म हो गई। अब ये देखो, अब हम लोग एंडिंग की तरफ हैं, तो चलो इस सवाल को एक बार बता भी देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा था 11वीं संख्या 4 अधिक है, क्या कह रहा था, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 10वीं संख्या x 11वीं संख्या से 4 अधिक था, 12वीं संख्या से 9 अधिक था। अब ये 3 संख्याएं हैं, तीनों के पास इंडिविजुअल इतना तो रहा होगा, तभी तो 12 का एवरेज इतना आएगा। तो इनका अगर सम लिखते तो इतना तो रहा होगा इनके पास। फिर पहली 4 संख्याएं इन्होंने क्या किया, ये कम लेके आ गई, कितना लेके आ गई, 5 से 5 किया 0, 5 से किया 4 कम लेके आ गई, एक लोगों में, 4 लोगों में 16। इसकी भरपाई इन लोगों को करनी पड़ी होगी। अब ये भाई साहब ज्यादा लेके आ गए, यानी कि 48 से 45.5 करेंगे, 10 से 5 गया 5 हो गया। अब फिर बचा 7, 7 से 5 गया 2, ये कितने, एक लोगों में। यहाँ पर लोग कितने थे, 5, 25 पंजे 125, ये ज्यादा लेके आए, इनको माइनस करना पड़ेगा। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहां से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 3 चौकू 12 और 1 13 हो गया। माइनस कर देंगे 12.5, यानी कि 0, 6 से 2 गया 4, 3 से 1 गया 2 और 124। अब इसमें 16 जोड़ देंगे, 6 4 10, 3 1 4, 140। यानी कि इनका सम 3x और माइनस का 13 बराबर हो गया 140। इधर आ जाएगा तो जोड़ देंगे 3x बराबर, यानी कि 140 153 हो जाएगा। x बराबर 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब क्या पूछा था, 10वीं और 12वीं का, यानी कि 2x और माइनस का 9 बटे 2, यानी कि 2x, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4.5, यानी कि 51 से हमें 4.5 घटाना है। तो 51 से पूरा 5 घटा देंगे 46, यानी कि 46.5 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, एक लोगों में हुआ ना, एवरेज का मतलब एक लोग होता है। अब यहां से देखो,
तो यहाँ से 40 लोग आ गए, लेकिन 5 और एक्स्ट्रा भी हुए थे, तो 5 माइनस कर दो, पहले कितने रहे होंगे 35। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 29 और 22 यानी 9 2 11, 2 2 4 और 1 5, यहाँ से करेंगे तो 0.5 8 हो गया, 4 3 7, यानी कि 8 में से 1 गया 7, तो 2.5 का कितने, एक लोगों में, एवरेज का मतलब इतना ही होता, तो 27.5 का, तो 1/2.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब यहाँ पर आना जाना तो है नहीं कि कोई आ रहा हो कोई जा रहा हो, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस टाइप का सवाल, देखो ये वाला है ना, ये कौन सा सवाल, ये वाला सवाल, यहाँ पर आपको संख्याएं बनानी पड़ती हैं, इसकी जगह आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, बस इसी तरीके का बिल्कुल सेम सवाल है। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो आसान सवाल है, जैसा बोल रहा वैसा कर दो। 75% मतलब क्या हो गया, 3/4, 5.6 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 14 चौकू 56, 14 3 42, ठीक है। अब प्रत्येक में 8.4 कम किया जा रहा है, यानी कि अब देखो ये 75% हो गई, तो बची कितनी 25%, 1/4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, ये कम किया गया। तो यहाँ से 2 से 1 गया, 1 बचा, 4 से 2 गया, 2.1 की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो 54.6 में 2.1 जोड़ देंगे, 56.7 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 5 लड़कों की इतनी थी, छठा लड़का आया तो 1 बढ़ गया, यानी कि इतना हो गया 176 हो गया। अब एक चीज समझो, सभी की एक एक बड़ी है, यानी कि 6 लोगों में एक एक बड़ा होगा, तो वो 175 से यही 6 ज्यादा लेके आया होगा, यानी कि यहाँ से 181 डायरेक्ट आंसर लगता है, आपको कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 28 लोगों का एवरेज 87.5 था, 2 अंकों को हटा दिया तो एवरेज ये बन गया। अब 30 लोगों का एवरेज, यानी इन 2 लोगों को मिल जाने से एवरेज कितना हो गया, 88 हो गया, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया वो 87.5 से तो ज्यादा लेके आए दोनों, क्योंकि भाई पहले 28 का इतना था, हमने अपने हिसाब से मॉड्यूल कर लिया सवाल को, हमने मान लिया 28 लोगों का एवरेज ये था, 30 लोगों के एवरेज इतना हो जाएगा अगर 2 लोग ऐड हो गए, तो हमने ये तो जान लिया 87.5 से ज्यादा लाए। कितना ज्यादा लाए, 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 7 गया 0 हो गया, ये यानी कि वो 0.5 ज्यादा लाए। 30 लोगों में 5 15 हो जाएगा, यानी कि 15 ज्यादा लाए। समझ गए होगे बात को, ये यानी कि अगर हम यहाँ से करते तो 5 हो गया। अच्छा यहाँ पर 2 संख्याएं थी ना, तो इसमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, या तो फिर इसमें 2 का भाग कर लो तो एवरेज आ जाएगा, लेकिन हमें सम की जरूरत है तो 2 का गुणा कर लो, ठीक है। तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 17 हो जाएगा। 15 जोड़ दो, यानी कि 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1 हो गया, और 8 1 9 हो जाएगा, 1 हो गया। इससे 2 माइनस कर दो जो एक्स्ट्रा है, 10 से 2 गया 8 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। इनमें डिवाइड करेंगे, 2 में 18, 2 चौकू 8, 94 तो दोनों के पास रहा होगा, और फिर दोनों का अंतर है तो शीर्ष अंक, यानी कि एक रहा होगा 96, एक रहा होगा 94, आंसर आ गया शीर्ष वाला। अब देखो 24 लोगों का एवरेज 50 था, फिर 25 लोगों का 56, यानी कि टीचर के आने से एवरेज ज्यादा हो गया, यानी कि टीचर ने 50 से तो ज्यादा दिया है, ये तो कंफर्म बात हो गई। कितना ज्यादा दिया, 6, 25 लोगों में 150 ज्यादा दे दिया, यानी कि टीचर ने टोटल 200 दिया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 60 लोगों का एवरेज 38, 22 छात्रों का एवरेज 36, 32 छात्रों का एवरेज 32, और कह रहा था शेष का, यानी कि इनको जोड़ो, 2 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, बचे कितने, 6 छात्रों का एवरेज निकालना। यानी कि 6 छात्र है ना, इनके पास 38 तो रहा होगा, अगर 38 नहीं होता तो ये एवरेज मेंटेन नहीं हो पाता। अब जितना कम ज्यादा हो रहा है उसको देख लेते हैं। ये भाई साहब कम लेके आ गए, कितना कम लेके आ गए, 2, तो 22 दूनी 44, ये कम लेके आ गए। इनकी भरपाई किसने की होगी, इन्होंने की होगी, यानी कि प्लस का 44 होगा। ये भाई साहब 6 कम ले आए इससे, यानी कि 6 कम ले आए तो 32 लोगों में 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, यानी कि 192 कम ले आए, इसकी भी भरपाई किसने की होगी, इन 6 लोगों ने की होगी। यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 4 13 1 3, हाथ से लगा 1 2, तो यहाँ से 236 टोटल। एक लोगों ने कितनी की होगी, 6 3 18 हो गया, और 6 3 18 हो गया, 6 चौक 24, 5 बचा ना, 6 9 54, यानी कि 38 में प्लस 39 करो पहले, 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 1 हो गया, 4 3 7, 77 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आंसर लगा दो। समझ गए ना बात को। देखो भैया 6 लोग, जैसे 38 था सबका एवरेज, यानी कि सबके पास, इनके पास तो देखो टोटल, इनके पास 38 तो होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि इन भाई साहब तो 38 लाए, लेकिन ये कम ले आए,
कितना कम लिया है, 44 कम, तो 44 की भरपाई इन्हीं 6 लोगों को तो करनी पड़ेगी। ये 6 कम 1 लोगों में लाए टोटल 32 में 192, इसकी भी भरपाई इन्हीं को करनी पड़ेगी, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ से जोड़ा और 1 लोगों में देख लिया कितनी भरपाई करनी पड़ेगी, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इस टाइप का सवाल अभी बताया था, m है ना, m कोई भी मान लो, 5 मान लो, कितनी 5 संख्या है, यानी कि 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, अगली 3 जोड़ी गई है, यानी कि 1 2 3 संख्याएं जोड़ी गई। अब एक चीज समझो, टोटल संख्याएं कितनी होगी, 2 2 4 2 6 2 8 हो गई, यानी कि 4 संख्याएं एवरेज के एक तरफ रही होंगी, एक तरफ इधर रही होंगी। आप समझ गए कि नहीं, यानी कि यहाँ पर 7 रहा होगा, यहाँ पर 9, 7 और 9 के बीच में एवरेज आएगा, तो एवरेज इन दोनों के बीच में क्या है, 8 है, तो m में कितना जोड़ना पड़ा, 3, m प्लस का 3 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से आसानी से करना है। अब ये तो आप खुद ही करेंगे, ये तो बहुत सवाल हो चुके हैं, इसके कम से कम 20 सवाल इसी के हुए होंगे अकेले के। अब एक ही उम्र निकालनी, 20 3 60 हो गया, 25 दूनी 50, 10 साल आ गया, बहुत छोटा था भाई। अब इस सवाल में देखो थोड़ा करेक्शन कर लेना, 1/3 कर लेना, शेष संख्याओं का, यानी कि ये अगर 3x है तो इसका क्या होगा, x होगा, यानी कि टोटल सम कितना हो गया 4x, एवरेज 4 संख्या होंगी, 4 का एवरेज कितना दिया था 30, यानी कि x बराबर निकालना था 30 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 58 की बजाय 88 दर्ज किया गया, यानी कि एवरेज तो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 58 लिखना था लेकिन लिख लिया गया 88, यानी कि एवरेज से तो कम हो गया होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। तो यहाँ से देखो कितना अंतर आया, 0, 8 से 5 गया 3। अब कितनी संख्याओं में कम हुआ होगा, 30 छात्रों में, सॉरी 30 छात्र थे ना, संख्याएं ले लो छात्र ले लो, बात एक ही है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें करने में। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 0.5 की वृद्धि हो गई 1 लोगों में, औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब 63 के स्थान पर 93 लिखा गया, तो यहाँ से देखो वृद्धि कितनी होगी, 9 से 6 गया 30, तो 30 की वृद्धि कितने लोगों में होगी, 60 लोगों में होगी। यानी कि अब यहाँ से क्या निकालना था कि इस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है, डायरेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर आने जाने का तो कोई सवाल है नहीं, डायरेक्ट तुम्हें आंसर निकालना था। अगला सवाल करते हैं, ये तो बहुत ही निहायती रद्दी सवाल है, यानी कि 90 रन बना चुका, 282 से घटा दो तो 2, 18 से 9 गया 192 हो गया, 30 ओवर में बनाने, यानी कि 3 6 18 3 चौको 12, 6.4 रन प्रति ओवर। ये भी आसान सवाल है, देखो 0.9 किलोग्राम बढ़ गया कितने लोगों में, 1 लोगों में। अब यहाँ से देखो ये कितना बढ़ गया, 4.5 बढ़ गया, और कितने टोटल 8 का गुणा कर दो, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36, 36 का हमें निकालना था, यानी कि 1/0.9 × 3 6, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब स्टार्टिंग का पूछा था, ये छात्र 8 ऐड हो गए थे तो घटा दो, यानी कि 32 आंसर। अगला सवाल, इस टाइप का तो सवाल अभी कर चुके थे, 75% मतलब 3/4, यानी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। और फिर कह रहा था शेष संख्या 25% बटी 1/4, यानी कि 8 की कमी होगी, 4 दूनी 8, तो 3 से 2 गया 1, यानी कि 1 प्लस का आया तो वृद्धि कर दो, 42 1 43 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान सवाल है, ए और बी का रेशियो क्या है, 7:5 है, बी में छात्रों का 20% अधिक, यानी कि ये 6x हो गया, ये 5x हो गया, यानी कि 35x प्लस का 30x बराबर हो गया 12 संख्याएं टोटल हमने मानी है, टोटल एवरेज 52, यानी कि सब निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 12 × 52 बटे में 65, तो 13 चौकू 52 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 12 चौक 48 बटे 5 हो गया। अब हमें चाहिए किसका एवरेज, बी का, यानी कि गुणा 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ से कर लो 5 8 40, 5 9 45, 5 छक्का 30, 6 रंग 36, 6 9 54 और 3 57.6 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल फेवरेट आ गया एसएससी का, इसको आप खुद से करेंगे। कोई भी देखो किसी भी सवाल में कोई भी समस्या आती 9919293977 पे आप बेझिझक भेज सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आपका एलिगेशन का सवाल है, 59.4 63.8 हो गया, तो यहाँ से डिफरेंस 13 से 8 गया 5 बचा, इधर 8 से 3 गया 5, यहाँ से करेंगे 8 से 4 गया 4, 13 से 9 गया 4 बचा, ठीक है। 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, ये 5 और 4 हो गया। लड़कों का पूछा था, यानी कि लड़कों का कितना 4 हो गया भाई, लड़कों के एवरेज के नीचे लड़कों की संख्या टोटल 9 हो गया, गुणे 100 कर दो तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, ऐसे ही आता रहेगा। अगला सवाल, अब यहाँ से ये देखो, ये कह रहा था कि एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि देखो 40 एवरेज पहले था, बाद में 80 वाले को देखो 40 तो उसे लाना ही पड़ता, तभी तो एवरेज में हो पाता, और फिर उसके बाद बचे कितने हैं, 40 लोग बचे हुए। अब सभी में ये देखो एवरेज 40 से कितना हुआ, 1 बढ़ गया 41 हुआ, यानी कि 1 की वृद्धि करनी पड़ी होगी, यानी कि कितने लोगों में, 40 लोगों में ही करनी पड़ी होगी, तो n का मान कितना रहा होगा, 39 रहा होगा,
नहीं समझ में आया? देखो n प्रेक्षणों का एवरेज 40 था, अब एक प्रेक्षण यहाँ पर आ गया तो एवरेज 41 हो गया, यानी कि जो नया प्रेक्षण आया है, जो भी ए मान लो इसे, तो इनके पास सबके पास 40-40 था, इनको भी 40 लाना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा ले आए, कितना 40 ज्यादा ले आए, यानी कि एक एक की वृद्धि हुई, यानी कि इसमें 40 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो एक की वृद्धि रही होगी, यानी कि ये नंबर टोटल कितने हो गए n+1 मिलाकर 40 हो गए, तभी तो 40 से डिवाइड किया। अब पहले एक कम रहा होगा 39 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल खुद से करेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, इस पे सबसे ज्यादा इसी के सवाल हुए हैं, ठीक है। समस्या आती है तो आपके पास, चलो एक लास्ट का ही है, देखो अब 5-6 सवाल बच्चे करवा देते हैं। देखो 11 लोगों के यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होता है, 9वीं 11वीं का 2 गुना और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो कॉमन कौन सी संख्या है? 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या और फिर 9वीं संख्या और फिर इधर कौन सी है? 10वीं संख्या, यानी 11वीं संख्या को x मान लो, 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 गुना है, ठीक है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, ठीक। अब यहां से देखो ये तीनों संख्याओं के पास इंडिविजुअल 68 रहे होंगे, यानी कि सम आ गया 3 लोगों का। अब यहां से अगर हम देखते कि पहली 4 संख्याएं 78, यानी कि कितना ज्यादा ले आई? 10 ज्यादा ले आई, कई लोगों में 40 ज्यादा ले आई, इसको कम करना पड़ेगा तभी एवरेज मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 63 लेके आए, यानी कि 68 से कितना कम लेके आए? 5 कम लेके आए, 4 संख्याओं में 5 को 20 कम लाए, यानी कि इनको भरपाई करनी पड़ेगी। 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चक 18 और 2 20 हो गया, माइनस का 20 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 10 से 2 गया 8, 184। ये तो सम आ गया 3 संख्याओं का, इसमें कितना बन जाएगा? 2 और 1 3, 1 4x माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 188, यानी कि x बराबर हो गया 4 चौकू 16, 2 बचा 4 सत्ते 28, ठीक है। हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए था, यानी कि 3x/2 हो गया, यानी कि 1.5 × x, यानी कि इसमें 1.5 का गुणा कर दो, 15 सत्ते 105, 15 चौकू 60 और 10 70, 70.5 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल खुद से करेंगे आप लोग। अब यहां से देखो 10वीं संख्या हटाई जा रही, तो 19 का एवरेज 22.8, पहली 10 संख्याओं का 18.4, अंतिम 10 का 28.6। सबसे पहले 20 किया, यानी कि वो संख्या इसी में इंक्लूड है, यानी कि 22.8 तो उसके पास रहा होगा। ये कितना कम लेके आए? 12 से 8 गया 4, यानी कि 4.4, 10 लोगों में 44, ये कम लेके आए तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब ये भाई साहब क्या किए? ज्यादा ले आए, 16 से 8 गया 8 हो गया, यहाँ पर 7 से 2 गया 5, यानी कि 10 लोगों में 58 ज्यादा ले आए, यानी कि प्लस का 58, ठीक है। इनको यहाँ पर 14 दे देगा, ये प्लस का 22.8 प्लस का 14 हो गया, यानी कि यहाँ से 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और 2 हो गया, 23.8 हो गया। ये कौन सा नंबर? जो इसमें इंक्लूड था, जिसको हटाया जाना था, यानी कि जो 10वीं संख्या थी, ठीक है। कुछ गलत कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है, 8 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, भाई हम कहे नहीं तो आंसर नहीं आ रहा था वहां से देखने से ही। अब यहाँ से देखो 19 संख्याएं इतनी थी 22.8, यानी कि जो जा रहा है वो ज्यादा लेके जा रहा था, एवरेज तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब कितना कम हो जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 22.8 घटाते तो 0 आता, यानी कि कुल मिलाकर इतना ही डिफरेंस आ रहा और कुछ नहीं, ठीक है। तो 14, यानी कि 14, अब लोग कितने बचे? 18 बचे, भाई 19 में से एक लोग चले गए, 2 सत्ते 14, दोनों में 18 पॉइंट लगाएंगे, 0 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 9 सत्ते 63, तो 8 से 7 गया 1 हो गया, यानी कि 22.1 समथिंग आंसर आ जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ वगैरह तो होना नहीं है, 22 आंसर हो जाएगा। देख लेना अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, सही कर लेना। अच्छा नियरेस्ट पूछा था, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आंसर सही है। अब यहाँ से देखो इतने लड़के शेष लड़कियां हैं, यानी कि 1/3, यानी कि पूरे 3 में 1 लड़का है 2 लड़कियां हैं, ये हो गए तुम्हारे बॉयज, ये हो गई गर्ल्स। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 50% अधिक है, तो लड़कियों की तुलना 50 दूनी 100 होता है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये 3x हो गया, ये तो इस टाइप के तो करवा चुके बहुत, ये 4x हो गया, ये 3x हो गया, यानी कि टोटल 7x हो गया। और कह रहा था कि सभी का औसत 70 था और हमने नंबर क्या माने थे? 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। पूछा क्या गया था? लड़कों का औसत स्कोर, यानी कि 90 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये तो सेम सवाल है, रिपीट हुआ है, यहाँ 33 से 1/3 कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल एकदम डिट्टो है, ठीक है। अब ये देखो ये आपका लास्ट सवाल है और फिर भी वही आया जो बार बार पूछा गया, इसको करवाते रहे। चलो लास्ट सवाल है, मैं फिर से एक बार इसको करवा देता हूँ। सबसे पहले 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है, यानी कि 10
11 और 12। शुरू कहाँ से हुआ? 12वीं संख्या से। 12वीं संख्या से एक कम है, 11वीं संख्या 12वीं से एक कम हो गया। और कह रहा था कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक का मतलब हो गया x + 3। अब देखो तीनों संख्याओं के पास इंडिविजुअल 58 तो रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहली 5 संख्याओं का 56, यानी कि ये 2 कम लेके आ गए। कितने लोगों में? 5 लोगों में, यानी कि 5 दूनी 10 की भरपाई करनी पड़ेगी। ये 2 ज्यादा लेके आ गए, कितने लोगों में? 4 4 दूनी 8, यानी कि इसको कम करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो सम ये आ गया 3 का, और क्वेश्चन में ये जो बनाया था वो 3x और फिर 3 से 1 जाएगा 2। तो यहाँ से करेंगे 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पंजे 15, 2 17 प्लस का 10, यानी कि 2 कर लो तो 176 माइनस का 2 बराबर में 3x। तो यहाँ पर 3x बराबर 6 से 2 गया 4, 174 हो गया। तो यहाँ से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, x बराबर ये आ गया। अब यहाँ से 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, 10वीं और 12वीं, यानी कि 2x प्लस का 3/2, यानी कि x प्लस का 1.5, यानी कि x की वैल्यू 58 प्लस का 1.5, यानी कि 59.5 आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से कर लिया करो। चलिए फिर एवरेज का आपका समापन हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट आपके इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हमने खत्म करवा दिए। यानी कि जो कोई देखो, कुछ लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, कुछ लोग लास्ट से देखेंगे, कोई एवरेज पहले देखेगा, कोई सा भी देखेगा, लेकिन मैंने यहाँ तक एवरेज सबसे लास्ट में ये करवाया था और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर समाप्त हो गए। अब आपका बचा है एलसीएम, एचसीएफ बचा है, और आपकी थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बची होगी, और आपके मीन मीडियन वाले बचे होंगे। ठीक है, इतना ही सब कुछ बचा, उसको भी करवा देंगे धीरे धीरे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे समाप्त हो गए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।